हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू टू फिजिक्स लिंक्स चैनल। बच्चों, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन कैसा डिवाइस है बच्चों, किस तरह से काम करता है, वर्किंग हो, प्रिंसिपल हो, कंस्ट्रक्शन हो, यूजेस हो, पूरा डिटेल में सब कुछ पढ़ने वाले हैं। लेकिन आप जानते हैं बच्चों, जिस तरह से फिजिक्स जो है ना, जैसे मैं पढ़ाता हूँ आप लोगों को, क्या है कि भाई बुक का है लैंग्वेज या फॉर्मूलाज है, ये कैसे वो फिजिक्स क्या दिख सकता है, क्या है ना, बाहर दिखाई दे किताब से हट करके थोड़ा, हाँ है ना। तो मैं आज आप लोग को फिर से इस लेक्चर में पूरा डिवाइस ही बच्चों जो है ना अलग तरीका से जो है ना आपको दिखाने वाला हूं, और कैसे उसका शुरुआत करेंगे, छोटा सा कुछ कहानी बताएंगे बच्चों, कुछ मूवी से रिलेटेड कुछ होगा और उससे रिलेट करेंगे कॉन्सेप्ट को साइक्लोट्रॉन का। और उसके बाद आपको फिर गजब मजा आएगा, बोले वाह गजब हो गया, ही तो बिना पढ़े ही बहुत कुछ हमको समझ में आ गया, क्योंकि आप रिलेट कर पाओगे, चीज़ों को दिखेगा, विजुअलाइज होगा फिजिक्स। तो कलाम सर का बच्चों जो फोटो लगा हुआ है ना, इसके पीछे रीजन है कि जो कॉन्सेप्ट में रिलेट करने वाला हूं बच्चों, उसके पीछे एक मूवी है, और वो मूवी आप जानते हो। देखिए मूवी का मैंने वो सीन्स लगाया है जहां से बच्चों हम साइक्लोट्रॉन जो भी पढ़ेंगे उसका कॉन्सेप्ट जो है ना रिलेट करेंगे। वो सब मूवी का सीन लगा हुआ है बच्चों यहाँ पर। वो मूवी है मिशन मंगल मूवी, मंगलयान पर पूरा जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, कैसे वो लॉन्च किया गया, क्या क्या दिमाग लगाया गया, कैसे कैसे सोचा गया, वैसे ही पूरा जो है ना हम सोचेंगे किसके पीछे, साइक्लोट्रॉन के पीछे क्या है, कैसे काम करता है पूरा। तो ये है बच्चों इतना। देखिए, जो बच्चे डायरेक्ट ये वीडियो भी देख रहे होंगे बच्चों, अगर आपने मंगलयान जो मूवी है बच्चों, मिशन मंगल नहीं देखा है ना, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पॉज कर लीजिए, आराम से बच्चों है ना जाइए मूवी देखिए टाइम निकाल करके, और उसके बाद फिर वीडियो देखिएगा। ओह, जिंदगी भर के लिए साइक्लोट्रॉन याद हो जाएगा। ये एग्जाम के लिए नहीं कि बस एग्जाम है तो क्या लिखेंगे क्या करेंगे, क्योंकि पूरा कंस्ट्रक्शन या वर्किंग लिखना है तो हम लोग रटेंगे उसको, है ना। अब देखिएगा बोर्ड के लिए है तो ऐसे लिखना है, याद करना पड़ेगा, रटंती विद्या करना पड़ेगा। लेकिन कुछ चीज़ों जब प्रैक्टिकली देखें, क्योंकि मूवी वगैरह ऐसे भी देखे दिमाग में रहता है, अगर उसको देखेंगे तो आपको बच्चों जो है ना कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सब ऐसे ही लिख दोगे, पढ़ाना स्टार्ट कर दोगे किसी को। तो इस तरह से। और अगर ये वीडियो अगर आप पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स अगर देख रहे हैं तो सर और मैम आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप अपने बच्चे को जो है ये मूवी जरूर जो है ना देखने बोलिए। कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ खराब मूवी है, क्योंकि साइंस का मूवी है, एपीजे अब्दुल कलाम से इनिशिएटेड है, तो ऐसा है पूरा साइंस का है, जिसको कि हम इसका कॉन्सेप्ट जो है ना पूरा रिलेट करने वाले हैं फिजिक्स के अपने टॉपिक में। तो जरूर बोलिएगा देखने के लिए, एक स्पेशल रिक्वेस्ट है आपसे। क्योंकि जैसे होता है ना कि आप लोग जैसे बच्चे को है ना, बेटा है या बेटी है, तो आप डांटते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, डांटना पड़ता है, कभी मारना पड़ता है। तो इसीलिए फिजिक्स जो है ना थोड़ा सा अलग तरीका से पढ़ाते हैं कि बच्चे में एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। होता क्या है ना, जैसे आप कैसे डांटते या मारने पड़ता है, हम लोग भी घर में, छोटा भाई है ना, इंटरेस्ट नहीं, मतलब पढ़ने में मन नहीं लगाता तो हम लोग डांटते मारते। लेकिन होता क्या है कि अगर एक बार इंटरेस्ट अगर डेवलप हो गया ना बच्चे में, तो फिर आपका डांटना और मारना जो है ना वो हो जाएगा बंद। आप देखो कि खुद ब खुद वो मजा ले रहा है पढ़ने में, और उधर जो है ना मैक्सिमम टाइम जो बर्बाद किया करता था वो पढ़ाई में जो है लगाएगा। इसीलिए फिजिक्स को थोड़ा दूसरे तरीका से बताते। तो ये मूवी जरूर देखने दीजिएगा, आपसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट है, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट हम अभी लगाने वाले हैं। बच्चों देखिए, स्टार्ट करने वाला हूं टॉपिक, थोड़ा सा बच्चों कुछ है ना बच्चों, आप पता है एपीजे अब्दुल कलाम बच्चों, आज मैं आप लोग को अगर फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, ये मैंने किसी लेक्चर में कहा नहीं बच्चों, लेकिन आज साइक्लोट्रॉन आया तो मैं रिलेट कर रहा हूँ, तो इसलिए कह रहा हूँ बच्चों, आज मैं आप लोग के सामने अगर फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ तो उनके पीछे पूरा देन जो है ना कलाम सर का है। शायद अगर कलाम सर नहीं होते तो मैं बच्चों आज जो है ना फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा होता आप लोग को, मैथ्स जो है कॉन्सेप्ट ये सब नहीं पढ़ा रहा होता। मैं कहीं सॉफ्टवेयर में, जहाँ मेरा कैंपस सिलेक्शन हो गया था, आराम से सॉफ्टवेयर वाला लाइन में जॉब करते। मेरा आधा फ्रेंड सर्कल बच्चों जो है ना 50% के अराउंड सब फॉरेन कंट्रीज़ में, कहीं किसी फॉरेन कंट्रीज़ में होता, और बहुत अच्छा लाइफ जो है ना चल रहा होता बढ़िया से। लेकिन टीचिंग लाइन चुना, उसके पीछे फिजिक्स से प्यार करने पीछे सबसे बड़ी वजह जो है ना वो कलाम सर ही है। पहली बार जब क्लास 9th में था बच्चों ना, तो एक बुक लाते थे, स्टोरी बुक, उसमें जो है ना इनका पूरा स्टोरी छपा था, और वो जब स्टोरी पढ़े तो उसमें पता चला कि विंग्स ऑफ फायर, थोड़ा बच्चों कहानी है ठीक है, विंग्स ऑफ फायर जो एक बुक है, अग्नि की उड़ान, जिनमें इनका ऑटोबायोग्राफी बच्चों ये लिखे हैं कलाम सर। तो वो किताब जो है ना मैंने उसी समय खरीदा और पूरा किताब पढ़ दिया। बहुत टेक्नोलॉजिकल टर्म्स था, जैसे क्रायोनिक इंजन क्या है, तो प्रोपेलेंट क्या है, तो लिक्विड ऑक्सीजन, ये सब कुछ समझ में नहीं आता था उस समय, नहीं समझ में आता था, तो बस उसको छोड़ करके, लेकिन पूरा जो स्टोरी था ना वो पढ़े, और वहाँ से मुझे लगा यार फिजिक्स बस करना है ज़िंदगी में, ऐसा कुछ हो कि फिजिक्स 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 मैथ, फिजिक्स मैथ। मैथ इसलिए बच्चों क्योंकि मैथ्स जानते हैं इज़ अ टूल ऑफ फिजिक्स। अगर मैथ्स कमजोर रहेगा तो आप फिजिक्स बहुत अच्छा पढ़ा नहीं पाओगे, बहुत अच्छा, बड़ी मुश्किल है। इसलिए मैथ्स एक अलग चीज़ है, को उसको स्ट्रॉन्ग इसलिए कि फिजिक्स जो है अच्छा से समझ में आए। तो ये है रीज़न। देखिए बच्चों, एक बार जो है ना यहाँ हम लोग देखते हैं, जरा देखिए ठीक है। यह है रहा लेक्चर नंबर 16 साइक्लोट्रॉन। तो वर्किंग प्रिंसिपल है, कंस्ट्रक्शन है, यूजर्स है,
और लिमिटेशंस, इतना सारा चीज़ हम लोग जो है करने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों देखते हैं हम लोग की ना मूवी का भी जो है ना रिलेट करेंगे कॉन्सेप्ट। पहले देखते हैं कि साइक्लोट्रॉन जो है वो है क्या और वह क्यों पढ़ना पड़ता है, तब हमको समझ में आएगा। देखिए जरा क्या, व्हाट इज साइक्लोट्रॉन? इट इज ए डिवाइस यूज्ड टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल्स और आयंस। यानी कि बच्चों चार्ज पार्टिकल या आयंस को क्या करता है, वो एक्सेलरेट करता है, पूरा स्पीड से उड़ जाता है। पहले समझेंगे तब ना जरूरत पड़ेगा कि क्या है, तो मूवी से कैसे रिलेट करेंगे। ठीक है, देखिएगा जरा, एक्सेलरेट करेगा जैसे कि बच्चों प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से, अल्फा पार्टिकल्स टू वेरी हाई एनर्जीज, बहुत ज़्यादा एनर्जी में क्या करना है, उसको जो है एक्सेलरेट करना है। तो यानी कि बहुत स्पीड जाए, बहुत स्पीड बच्चों, हाई एनर्जीज मतलब ना बहुत ज़्यादा उसको स्पीड जो है ना गेन करवाना है। ये है एक डिवाइस, उसको कहते हैं साइक्लोट्रॉन। इन्वेंट कौन किए थे बच्चों, देखिए जरा, इट वॉज इन्वेंटेड बाई E.O. लॉरेंस एंड M.S. लिविंगस्टन इन 1934 में टू इन्वेस्टिगेट न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। ठीक है, एक तो ये है। अब सवाल यहाँ पर उठता है कि सर जो चार्ज पार्टिकल है ना उसको क्यों एक्सेलरेट करवाया जाता है टू वेरी हाई एनर्जीज, क्यों, जरूरत आखिर क्यों पड़ा पृथ्वी पर, ऐसा क्या घट गया था? तो देखिए बच्चों, जब तक हमको कुछ पता नहीं चलेगा ना कि जिंदगी में करना क्या है, तो फिर पता है ना कुछ भी करते रहते हैं, पता नहीं चलता। एक बार टारगेट फिक्स हो, हमको यही करना है। जैसे APJ अब्दुल कलाम को बच्चों नासा से जो है ना सब ऑफर दिया गया था कि यहाँ आइए, पैसा लीजिए, गाड़ी लीजिए, बंगला लीजिए, जो लेना है, जितना पैसा लेना है सब लीजिए, लेकिन अमेरिका के लिए काम करिए। वो वहाँ गए तो जरूर, लेकिन उनको दिमाग में फिट हो गया था बच्चों कि ये जो काम है ना, मेरा जिंदगी एक बार है, मुझे अमेरिका के लिए नहीं करना है, मुझे अपने देश के लिए करना है जहाँ पर मिसाइल टेक्नोलॉजी है ही नहीं। और पूरा का पूरा बच्चों जो है ना, बोले एक बार दिमाग में फिट हो जाए कि मुझे करना क्या है। और वो आए इंडिया, बोले मुझे भारत को जो है ना, भारत का नाम पूरा दुनिया में रोशन करना। और बच्चों पता है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं। मिसाइल टेक्नोलॉजी ऐसा खड़ा कि 5 मिसाइल इंडिया के लिए खड़ा कर दिए, पोखरण परीक्षण कर दिए और अब पूरा दुनिया में जो है डंका बजा दिया। तो वो चीज़ होता है कि भाई फिक्स होना चाहिए कि क्या। तो वही चीज़ है, साइक्लोट्रॉन पढ़ेंगे ना, क्यों पढ़ेंगे भाई, क्यों एक्सेलरेट करेंगे हाई एनर्जीज के लिए। तो ये देखिए जरा, द हाई एनर्जी पार्टिकल्स जो प्रोड्यूस्ड होता है बच्चों, है ना, उससे क्या यूज है, यूज टू बॉम्बार्ड न्यूक्लियाई एंड स्टडी द रिजल्टिंग न्यूक्लियर रिएक्शन। सबसे पहला हमको पता है कि न्यूक्लियर रिएक्शन बच्चों फिजन फ्यूजन वगैरह सब होता है। तो फिजन में क्या है, क्या करते हैं, यूरेनियम है, उसमें हाई एनर्जी से बच्चों जो न्यूट्रॉन पार्टिकल को क्या करते हैं, न्यूट्रॉन को एकदम बॉम्बार्ड कराते हैं और ये फिजन प्रोसेस होता है। तो फिजन प्रोसेस है, तो इससे क्या फायदा हुआ, वहां से जो एनर्जी रिलीज हुआ बच्चों, वो एनर्जी जो है हमारे बहुत काम का होता है। जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर में हो गया, या फिर जैसे अभी बच्चों जो ना रॉकेट है जो सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, रॉकेट लॉन्च करते हुए सैटेलाइट पहुंचाते हैं ना अपना, तो उसमें अभी फ्यूल्स लग रहा है। इलॉन मस्क जानते रीयूजेबल रॉकेट बना दिए। तो क्या क्या दिमाग में चल रहा है कि क्या सोलर से बन सकता है, सोलर एनर्जी से हो सकता है क्या, तो भैया फ्यूल बच जाएगा, कितना काम वाला बात है। आगे का फ्यूचर बच्चों, क्या न्यूक्लियर रिएक्शन से जो एनर्जी प्रोड्यूस हुआ, क्या उस एनर्जी के जरिए रॉकेट को लॉन्च करवाया जा सकता है क्या, गजब हो जाएगा, है ना, क्रांति हो जाएगा बच्चों। ये सब क्या है, आगे का टेक्नोलॉजी है कि कैसे कैसे जो है चल रहा है। ठीक है, तो वही चीज़ है, जैसे कैसे मतलब अब गैस है, LPG गैस है बच्चों, है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो खाना बनाते पता है, तो उससे एनर्जी लिबरेट होता है। क्या फायदा होता है उससे, भाई खाना बन जाता है, कितना काम वाला बात है। पेट्रोल जलता है बाइक में बच्चों, तो उससे क्या फायदा है, हम चल देते हैं गाड़ी से, तो एनर्जी कहीं लिबरेट होता है, तो बड़ी काम का चीज़ है। तो यही चीज़ है कि है ना न्यूक्लियर फिजन में इतना, इसीलिए। और वो होगा कैसे, जब हाई एनर्जी पार्टिकल को स्पीड से आए और बॉम्बार्ड करवाए न्यूक्लियस पे, ताकि, और अच्छा बहुत सारा एलिमेंट्स है, कंपाउंड्स होता है बच्चों, तो उसका क्या न्यूक्लियर जो स्ट्रक्चर होता है उसको इन्वेस्टिगेट या स्टडी करने में काम आता है। तो ये तो समझ में आया कि अच्छा हाई एनर्जी पार्टिकल्स आएगा, बॉम्बार्ड करेगा, तो बड़ी काम है दुनिया में। तो भैया आएगा कैसे, है ना, सवाल आ गया। ठीक है, वहाँ पर दिमाग चला कैसे आएगा। अच्छा, इट इज़ यूज्ड टू इम्प्लांट आयंस इनटू सॉलिड्स एंड मॉडिफाई देयर प्रॉपर्टीज और इवन सिंथेसाइज न्यू मटेरियल्स। ये क्या है भाई, तो कुछ सॉलिड सब जो होता है बच्चों ना, सॉलिड्स में आप लोग पढ़े होंगे सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में, BCC स्ट्रक्चर होता है, तो FCC स्ट्रक्चर होता है ना। तो उसमें क्या है, कहीं खाली कुछ जगह है, ये है, तो उसमें आयंस इंपार्ट करके उसको फिर अगर डिफेक्ट वगैरह है तो सब्सटेंस में उसको ठीक करते हैं। कितना काम वाला बात है, जो सब्सटेंस बच्चों कोई काम नहीं कर रहा हो या बेकार है, उसका कोई यूज नहीं, उसमें आयंस इंपार्ट करके उसको काम मिलाया जाता है। तो कितना अच्छा बात है, जो बेकार पड़ा उसको हम ठीक कर देते हैं। या फिर कोई स्ट्रक्चर है कहीं डावाडोल है, उसमें आयंस डाले, नया मटेरियल बना दिए। तो अच्छा, उसमें जो है पता चला कि अच्छा आयंस को इंपार्ट कराएंगे, यानी है ना सॉलिड्स में डालेंगे, कैसे, प्यार से, लो आयंस जाओ ऐसे तो नहीं जाएगा प्यार से। तो वो हाई एनर्जी पार्टिकल से लेकर के बच्चों उसके अंदर इंपार्ट कराया जाता है। फिर हमको जरूरत क्या पड़ गया, नया नया मटेरियल बनाना है, डिफेक्ट है उसको ठीक करना है, सब्सटेंस को क्या, हाई एनर्जी पार्टिकल। भैया आओगे कैसे, फिर से सवाल आया। ठीक, यूजर्स। अच्छा,
जरूरी है थोड़ा सा विजुअलाइजेशन। नेक्स्ट देखिए, इट इज यूज्ड इन हॉस्पिटल्स टू प्रोड्यूस रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस विच कैन बी यूज्ड इन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। तो यहाँ भी एक यूज हुआ कि भाई रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की है ना, हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट हुआ, इस सब के चीज़ में जरूरत पड़ेगा, यानी मेडिकल में ज़रूरत अगर है बच्चों तो जानते हो है ना, तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि अगर हम बीमार पड़ें कहाँ जाते हैं, हॉस्पिटल, वहाँ पर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो है वहाँ पर ये प्रोड्यूस करने के लिए बच्चों जो है सबसे ज़्यादा जरूरी। तो 3 जगह पे हमारा जो है ना एप्लीकेशन समझ में आया है। न्यूक्लियर रिएक्शंस, वहाँ पर अगर जरूरत हो तो एनर्जी जो लिबरेट होगा उससे काम है, हॉस्पिटल्स में है आयंस को इम्पार्ट कराना है, सब चीज़ के लिए बच्चों हाई एनर्जी पार्टिकल्स चाहिए। सवाल है वो हाई एनर्जी पार्टिकल्स बच्चों आएगा कैसे, दिमाग में आ गया। अब यहाँ से देखिए बताते हैं कैसे आएगा। तो बोले कोई चार्ज पार्टिकल है, हम लेके दौड़ जाते हैं, एनर्जी स्पीड चाहिए ना, तो हम ही लेके दौड़ जाते हैं। बच्चों मेरे में कितना ताकत है, हम कितना स्पीड से दौड़ेंगे तो समझ में आता है। तो भाई उतना स्पीड से कुछ नहीं होगा, ठीक है, बहुत हाई एनर्जी चाहिए, तो हम तो फेल कर गए। तो चलो बाइक पे लेके चल जाते हैं, थोड़ा ज़्यादा एनर्जी आ जाएगा, नहीं वो भी नहीं चलेगा। ट्रेन पे लेके चल जाते हैं, वो भी नहीं चलेगा। फ्लाइट से लेके चले जाते हैं बहुत ज़्यादा स्पीड से, वो भी नहीं चला। ऐसा करते हैं रॉकेटे पर बैठ जाते हैं, ठीक है, और चार्ज पार्टिकल को लेकर के बोले बहुत एनर्जी आ गया तब फेंक देंगे, बोले उतना स्पीड से भी नहीं चलता है गाड़ी, हमको बहुत ज़्यादा स्पीड चाहिए, हाई एनर्जी वाला। बोले यार इतनी तो टेक्नोलॉजी, रॉकेट वॉकेट सब फेल करिए, तो उतना एनर्जी सवाल है कि आएगा कैसे, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आया बच्चों। देखिए थोड़ा सा हम जो है ना मूवी में चलते हैं बच्चों, ठीक है, और मूवी का कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, और इसको जो है ना बार बार हम जब उसका साइक्लोट्रॉन अब पढ़ेंगे, अब आपको मकसद समझ में आ गया हो कि भाई हाई एनर्जी पार्टिकल्स तो हमको चाहिए। यहाँ देखिए बच्चों, सबसे पहला देखिए, पहला सीन ये वाला आप समझ में आ रहा होगा, कैसे फिजिक्स जो है ना बच्चों, जो साइंटिस्ट वगैरह जो होते हैं ना, देखिए सब देख रहे हो, ये मूवी अगर देखोगे ना तो आप रिलेट करो बच्चों। होम और ये क्या है, साइंस। क्या साइंस मतलब बच्चों क्या हो गया ना कि जो फिजिक्स है, जो रॉकेट साइंस है, वो पूरा जो है ना फॉर्मूलाज है, कैसे कैलकुलेशन, ये फिजिक्स हो गया, बुक वाला लैंग्वेज। और दूसरा होता है घर गए, ये वाला सीन आप देखना बच्चों, जो घुमा करके अपने बेटे को समझाती है, बेटा गिटार है या म्यूजिक से रिलेटेड इंटरेस्टेड है, उसको नहीं आता है साइंस, लेकिन बोलती है कि देखो, तो वो यो से खेलते रहता है। देखे वो मूवी बच्चों, कैसे मैं बताता हूँ ना कि फिजिक्स अगर दिखने लगे ना तो जो नहीं जानता है, नहीं पढ़ा लिखा, वो भी कैसे समझ जाता है, वो सीन से देखिए जरा, तो फिर मन सबको, वो बेटा भी देखे कितना इंटरेस्टेड होता है। बोलते यो से खेलते रहता है, बोलता है कि रुको एक चीज़ तुमको समझाते हैं, ये इस साइंस से तो नहीं समझ में आएगा, किताब वाला जो हम लोग वहाँ करते हैं, एक काम करो तुम उधर जाओ कैसे लॉन्च होगा वो बताते हैं, घुमाने लगते हैं। देख लीजिए बच्चों क्या कर रहे हैं ना, यही से सब रिलेट होगा, धीरे 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 धीरे। तो बोलता भी है ना बेटा, उसका क्या बोलता था, मम्मी ज़्यादा स्पीड से मत करो या टूट जाएगा। तो बोले यही तो चाह रहे हैं, क्योंकि हम कर क्या रहे हैं, गोल गोल घुमा करके क्या कर रहे हैं बच्चों, क्या कर रहे हैं, धीरे से घुमाएंगे ना, क्या कर रहे हैं, पार्टिकल जो था ना उसमें, जो यो था, यानी पत्थर समझ लीजिए बच्चों, गोल गोल घुमा रहे हैं। एक बार घुमाएंगे ना तो ज़्यादा एनर्जी नहीं आया, 2 बार घुमाए ना ज़्यादा एनर्जी नहीं आया, 3-4 बार घुमा करके उसके बाद लास्ट में फेंकेंगे तो जो फेंकाया ना वो सबसे खतरनाक एनर्जी वाला था। दिमाग क्लिक करता है बच्चों। मैं आप लोग को जो समझा रहा हूँ ना, अलग तरीका से बता रहा हूँ, ठीक है, मूवी के तरीका से। डायरेक्ट चाहता तो बोलते दिस इज साइक्लोट्रॉन, बड़ा बढ़िया से ऐसे फॉर्मूला है, ऐसे कॉन्सेप्ट है ये, अब ऐसे समझ में आएगा। ओ देखिए ये हमको पहले नहीं आता था, पहले क्या साइक्लोट्रॉन वैसे बताते थे, हाँ जैसे है, लेकिन दिखा करके अच्छा, लेकिन अब मूवी देखे बच्चों तो भाई फिजिक्स कहीं से कहीं भी रिलेट कर देंगे, तो मूवी से रिलेट करा रहे हैं, ठीक है, तो ये समझिएगा। तो बच्चों क्या है, गोल गोल घुमा करके फेंका है, तो वो सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला पार्टिकल हुआ है ना, तो समझ में आता है कि अच्छा है ना। तब ये बच्चों क्या है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले कहाँ आइडिया स्ट्राइक करता है बच्चों, पूड़ी बनाते वक्त घर में देखते हैं कि भाई रॉकेट जो लेके जाना था, मूवी का कुछ कहानी बता रहा हूँ, ठीक है, 1-2 मिनट बाद में हम लोग करेंगे बच्चों। क्या है, जो रॉकेट से लेकर के जाना था वो रॉकेट पता है फेल हो जाता है, ब्लास्ट कर जाता है बच्चों, तो कहानी खत्म हो गया। लेकिन अब मेरे को जो है ना मार्स मिशन में से जाना है, तो कैसे हो सकता है, आइडिया स्ट्राइक करता है कि यार गैस था और पूड़ी बना रहे थे, तो उनकी मेट बोलती है कि भाई गैस तो खत्म हो गया, तो कैसे होगा, तो बोलती है कि अच्छा खत्म हो गया है, यानी कि नहीं है ये पूड़ी छानने के लिए बच्चों गैस जितना चाहिए, तो ऐसा करो गर्म हो गया स्विच ऑफ कर दो। बच्चों जो बात बोल रहा हूँ ना, इससे इक्वेशन फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट है साइक्लोट्रॉन में, ठीक, देखिएगा। बोलते गैस स्विच ऑफ कर दो, गर्म है, जब तक गर्म है एनर्जी है तो रहने दो, पूड़ी छानो। जैसे ही कम हुआ तुरंत फिर ऑन कर दो, फिर एनर्जी दो, बूस्टर तरह एनर्जी दिए, फिर पूड़ी छना रहा है, बंद कर दो, एनर्जी हो गया, फिर बूस्टर, फिर इतना, और उससे मेरा काम हो गया, मेरा टारगेट था क्या, पूड़ी छानना, और वो हो गया।
इसी कॉन्सेप्ट को बच्चों रॉकेट में मिला है। बोले ना फिजिक्स सब चीज़ दिखता है बच्चों, रॉकेट में क्या मिला है? रॉकेट है जो मार्स तक जो है ना नहीं लेके जा सकता है, क्योंकि वो तो है ना ब्लास्ट हो गया तो कहानी खत्म हो गया। लेकिन अब ये जो PSLV वो नहीं जा सकता है। वो कहानी समझाती बच्चों कैसे कि देखिए, तब अक्षय कुमार वहाँ बोलते भी अक्षय कुमार कि भाई देखो विद्या बालन सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, ये है अर्थ, ये है चांद, मार्स से वहाँ कैसे जाएगा? तो बोलते रिक्शा वाला अगर चाहे ना तो कहीं भी जा सकता है ना, बस यहाँ सोचने की जरूरत है, चला तो जाएगा ही। कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करती है बच्चों, उसके बाद पता है आपको यहाँ जाती है, बोलती है एक्सप्लेन करो कॉन्सेप्ट कि कैसे। वो बच्चों जो है ना पूरी छानने वाला गैस पूरी का कॉन्सेप्ट यहाँ क्या कॉन्सेप्ट है बच्चों, ऐसा ही हम साइक्लोट्रॉन में लगा देंगे दिमाग, देखिएगा जरा कैसे है ये। तो बोलते हैं कि देखो फ्यूल तो है नहीं, रॉकेट भी सक्षम नहीं है, तो ऐसा करेंगे फर्स्ट ऑर्बिट में लेके गया, पूरा घुमाते ही रहेंगे तो भाई एनर्जी खर्चा होगा ना, फ्यूल ये होगा बर्बाद होगा, एनर्जी ये होगा। तो ऐसा करते हैं कि एक जगह जाए और वहां पे फ्यूल है ना जलाए बच्चों, बूस्ट अप दे, और बूस्ट अप दे तो उसका वेलोसिटी बढ़ेगा, सर्कुलर मोशन में घूम रहा था ऑर्बिट में, बूस्टर दे और उसके बाद इंजन स्विच ऑफ कर दो तो क्या है, वेलोसिटी गेन हो गया। बच्चों आप पढ़े हो ना मैग्नेटिक फील्ड जब गोल गोल घुमाता है तो क्या होता है, सर्कुलर मोशन का रेडियस होता है R=mv/qb। वेलोसिटी बढ़ाते हैं तो रेडियस बढ़ता है, अगर वही चार्ज पार्टिकल हो, वही मैग्नेटिक फील्ड हो तो। देख रहे हैं रिलेट कैसे कर रहे हैं बच्चों, है ना। परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में जब चार्ज को फेंकते हैं परपेंडिकुलरली तो सर्कुलर मोशन में घूमता है सर्कुलर मोशन। R= राम, याद है बड़ा अच्छा बताया तो राम भी कभी, तो R=mv/qb, ठीक है। लेकिन अगर बाई चांस गोल घूमते घूमते अगर वेलोसिटी पुश कर दे धड़ाक से तो बड़ा वाला ऑर्बिट में घूमने लगेगा, और पुश कर दे तो बड़ा वाला। तो सब सिखाए थे साइक्लोइड, और पिछला जो लेक्चर था बच्चों ना साइक्लोइड और ये के आपका हेलिकल दोनों बता चुके हैं। तो यहाँ पर क्या है, फ्यूल बचाना है, वही गैस और पूरी वाला कॉन्सेप्ट, फ्यूल बचाना है तो पुश किए बड़ा वाला इतना ऑर्बिट में घूमा, फिर पुश किए बड़ा वाला और शट डाउन कर देते हैं, फिर बड़ा वाला ऑर्बिट में, और वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है। लेकिन एक बच्चों रेडिएशन बेल्ट होता है ना, तो आप समझ लो कि एक हाउस बेल्ट जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर के है ना चारों तरफ से प्रोटेक्टेड एक बेल्ट होता है जो कि चार्ज जो है ना पार्टिकल्स उसके अंदर होता है, वहां से हमको एस्केप कराना है तो कितना वेलोसिटी चाहिए, हाई एनर्जी पार्टिकल चाहिए। साइक्लोट्रॉन भी क्या है बच्चों, हाई एनर्जी पार्टिकल क्रिएट करने वाला डिवाइस, अच्छा प्रोड्यूस करने वाला बच्चों। हमको वहाँ हाई एनर्जी पार्टिकल चाहिए, तो बोले एक बार में तो नहीं होगा, 2 बार में तो नहीं होगा, 3 4 5 6 7 8 घुमा करके फाइनल पुश जब देते हैं उतना वो वेलोसिटी गेन कर लेता है एनर्जी कि उस जो बेल्ट है ना उसको पार कर जाता है, और उसके बाद चला गया, और उसके बाद भगवान पहुँचा देते हैं ना कॉन्सेप्ट वगैरह लगा करके। यानी कि ये जो चीज़ है बच्चों ना वो समझ में आया है। घूमते घूमते एक फाइनल पुश करते हैं वहाँ से, और फिर ये इस ऑर्बिट में गया तो यहाँ तो इसका एटमॉस्फेयर खींच करके इसको गोल गोल घुमा लेता है। अब यही कॉन्सेप्ट को हम लोग बच्चों जो है लगाने वाले हैं किसमें, साइक्लोट्रॉन में। तो बच्चों पता है क्या, एसी का कुछ कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि पहले साइक्लोट्रॉन में ही जो है ना डिजाइनिंग ऑफ साइक्लोट्रॉन, क्योंकि कंटिन्यूस हो जाएगा ना तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। जब एसी का जरूरत पड़ेगा तो बीच में एसी जो है ना अलग से बता देंगे, देखिएगा जरा। ये क्या है, डिजाइनिंग ऑफ साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन कैसे डिजाइन करेंगे बच्चों, मंगलयान का कॉन्सेप्ट से। जब मूवी देखे थे बच्चों तब नहीं पता था, लेकिन 3-4 महीने के बाद जो है ना ये टॉपिक एनकाउंटर हुआ तो समझ में आया, अरे जो मूवी में जैसे हुआ वो तो सेम जैसे मंगलयान जो मूवी है बच्चों ना उस तरह से सेम कॉन्सेप्ट साइक्लोट्रॉन का तो मैच कर जा रहा है। तो चलिए भाई फायदा उठा लेते हैं, है ना। देखिए सबसे पहले बच्चों क्या है, साइंटिस्ट सोचे बोले थे जैसे साइक्लोट्रॉन है भाई तो क्या है हमको स्पीड करवाना है, तो कैसे स्पीड होगा, तो स्पीड होने का बच्चों बोले हम नहीं दौड़ सकते, रॉकेट हो हवाई जहाज हो ये सब चीज़ फेल हो गया तो क्या करें। तो भाई अभी पढ़ करके आए हैं, 15 लेक्चर पढ़े हैं पूरा मैग्नेट में, तो चैंपियन हो चुके हैं। बोले यार अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं हो ना और उसमें चार्ज को रख देना तो उठा करके फेंक देता है, चार्ज पूरा स्पीड से उड़ जाता है। बोला अरे वाह बड़ा बढ़िया, यही तो हम चाह रहे थे, क्योंकि भाई मेरे से तो नहीं हो रहा है, तो को ऐसा कुछ करो कि चार्ज स्पीड से उड़ जाए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड रखो, उसके अंदर चार्ज रखो, उसको स्पीड से जो है बच्चों क्या है स्पीड गेन कराता तो उसके पास एनर्जी आ जाएगा, यानी कि हाई एनर्जी पार्टिकल आ जाएगा जो मेरा यूज हो जाए। इम्पार्ट आयंस इनटू द सॉलिड, न्यूक्लियर पे बॉम्बार्ड करवाए बच्चों, न्यूक्लियस पे, उसका काम आ सकता है। दो को बार बार बोलूंगा जिससे समझ में आएगा। तो देखिए यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं चाहिए मेरे को और उसके अंदर
चार्ज को रख दिए। ये बच्चों पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ये वाला प्लस प्लस इसको धक्का देगा, फोर्स लगाएगा और ये पूरा स्पीड से क्या होगा है ना, एक्सेलरेट कर जाएगा, तो स्पीड भी बढ़ जाएगा। आप जानते हो, तो देखिएगा जरा, फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाया क्यू ई, फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन क्यू ई, तो एक्सेलरेशन हो गया, मूवी वाला कहानी याद रखिएगा, ठीक है, अभी हम करेंगे। तो एक्सेलरेशन आ गया क्यू ई बटे एम। ये देखते हैं बच्चों कि कांस्टेंट 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 हो गया मेरा कांस्टेंट। तो जैसे ही एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया तो हम बड़ी अच्छा से पिछला लेक्चर में लॉरेंट्ज फोर्स में पढ़े हैं, पूरा ऑपरेशन कर लिए हैं कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दो, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस याद आ रहा है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर लगा देते हैं सब, देखिएगा। ऐसा ही है फिजिक्स पढ़ने का, तब जो ना मजा आता है, मजा। चलिए देखते हैं। अब बच्चों इसमें क्या है कि चार्ज इनिशियली था रेस्ट में, तो भैया रेस्ट में था तो यू कर देंगे 0 0 ओम नमः जय स्वाहा, हो गया सब 0 0 0। आगे क्या होगा, आगे क्या है, अब बचा मेरे पास क्या, v इक्वल टू ए टी। दोनों समझेंगे ना तब मजा आएगा कि क्या साइंटिस्ट को दिक्कत आया, क्यों काहे किया गया, तो मजा जो है ना 4 गुना आ जाएगा। फिजिक्स पूरी तरह से दिखना चाहिए। देखिए अब साइंटिस्ट सोचे कि अच्छा ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये भैया स्पीड कर दिया, तो बहुत स्पीड, देखिए बच्चों क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो टाइम के साथ वेलोसिटी क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। यानी टाइम बढ़ते जाए और इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर अंदर ही रहा ना तो स्पीड भी क्या होता जाएगा बच्चों, बढ़ते चला जाएगा बढ़ते चला जाएगा बढ़ते चला जाएगा। तो देखिए कितना अच्छा बात है, यानी कि ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कर दिए ना तो ज़्यादा, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ज़्यादा कर दिए तो एक्सेलरेशन ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा बच्चों, तो स्पीड भी ज़्यादा गेन करेगा। लेकिन उसके लिए दिक्कत क्या हुआ वो देखिए जरा, बोले ना हर जगह दिक्कत है, ऐसे नहीं मार्स पे पहुंच गए बच्चों, पैसा भी आधा हो गया था। हम लोग, आप लोग देखिए बोलते हैं ना कि मम्मी ये किताब नहीं है, ये नहीं है, तो हम कैसे तैयारी करें, बहुत सारा एक्सक्यूज़ वगैरह देते हैं, मेरे पास तो ये प्रॉब्लम, ये नहीं है, ये है ना। देखिए मेरा फ्रेंड वो तो कोटा चला गया तैयारी करने के लिए, यार हम नहीं जा पाए थे। ये बच्चों कंप्लेन करना बहुत आसान है, अभाव में बहुत आसान। आज का ज़माना जो है ना बदल चुका है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इतने सारे हैं, फ्री कंटेंट्स इतने अवेलेबल हैं, नहीं है पैसे नहीं है, फाइनेंशियली दिक्कत है, ये सबको बच्चों जो है ना एपीजे अब्दुल कलाम का कभी कहानी पढ़िए, मूवी देखिए, मूवी में भी क्या था, पैसा नहीं था, पैसा और आधा हो गया भैया, पैसा भी नहीं है, टीम भी ये है, कुछ नहीं है। तो वहाँ कहते भी हैं अक्षय कुमार, मंगल जो है बच्चों ग्रह पर जाने का किसका एक्सपीरियंस है, किसी का एक्सपीरियंस नहीं। तो एक्सपीरियंस तो कोई है नहीं, तो बच्चों मेहनत करने की जरूरत होता है, तो आराम से हम पहुंच जाएंगे। देखिए क्या है बच्चों, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया, इसलिए बस सोचने की जरूरत है बच्चों, सब जो है ना हो जाता है, एवरीथिंग बिकम्स पॉसिबल। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लीजिए दिल्ली में बच्चों ये वाला पॉजिटिव प्लेट है यहाँ, और यहाँ नेगेटिव प्लेट है, इतनी दूरी में रखे, चार्ज रखे, एक्सेलरेट किया, बस हो गया। तो बोलिए यार तो बहुत कम वेलोसिटी गेन किया, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी गेन करवाने के लिए बच्चों ये प्लस वाला जो प्लेट है और नेगेटिव वाला जो हो ना, समझिए कि अगर दिल्ली में ये वाला है प्लस वाला, तो बम्बई में रख देते हैं बच्चों। कहाँ रख देते हैं, बम्बई में। अब बम्बई में रख दिए, बोले सर मुंबई नाम है, तो थोड़ा मस्ती भी तो करे बच्चों, है ना। हाँ, तो कहाँ रख दिए, बम्बई में रख दिए, तो प्लस से निकल करके बच्चों बम्बई तक जाते रहेगा जाते रहेगा जाते रहे। यार तो इतना बड़ा डिवाइस बनाएंगे, जितना देरी तक जाते रहेगा इलेक्ट्रिक, उतना ज़्यादा एनर्जी उसका गेन करते जाएगा, तो बम्बई तक बनाएंगे मशीन बच्चों, प्रैक्टिकली नॉट फिजिबल। ऊपर से ये देखिए कि क्या है, वेलोसिटी देख रहे बढ़ रहा है, तो भैया डिस्टेंस भी दोनों देख रहे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि 2 और 1 कांस्टेंट है। तो अच्छा ये क्या है, टाइम के साथ बच्चों डिस्टेंस है ना, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, वो तो है ही, जितना आगे जाते जाएगा तो डिस्टेंस भी क्या होता जाएगा बच्चों, बढ़ते जाएगा। लेकिन ज़्यादा बहुत गेन कराना अगर हो तो एस भी बहुत ज़्यादा चाहिए, यानी जितना दूर तक इलेक्ट्रिक फील्ड हो बच्चों, देखिए वी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस, यानी कि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस, एक तरह से समझ लीजिए बहुत ज़्यादा डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, तो टू गेन हाई एनर्जी पार्टिकल इन ओनली इन दिस केस वी नीड ए वेरी लार्जर डिस्टेंस, जो कि प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो डायरेक्टली लिखते बच्चों ना, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली फॉर एस, कैसे लिख दो बच्चों आप लोगों को, फॉर दिस एस हैज टू बी वेरी लार्ज, ठीक है, एंड फॉर दिस प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल,
इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये तो समझने वाला पूरा चीज़ है। हाँ, प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल कि भाई इतना ज़्यादा डिस्टेंस जो है ना बड़ा पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों फिर आता है क्या कि स्टेट में तो हुआ नहीं, लेकिन है ना अब मूवी का कॉन्सेप्ट समझ करके आए हैं कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है क्या कि गोल घूमे, फिर पुश करे, फिर ज़्यादा स्पीड से घूमे, फिर पुश करे, ज़्यादा स्पीड से घूमे, ऐसे करके घुमाते 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 एक बार गजब हो जाए। तो दिमाग में चलता है कि भाई इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो है। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि भाई जो है ना ये दिल्ली में वो बंबई में बच्चों तो उतना छोड़ करके इतने दूरी में इतने बड़ा डिवाइस हम बनावे। ऐसा हो सकता है क्या? स्टेट में तो बड़ी दिक्कत हो, गोल 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 घुमा दे और इसका स्पीड बढ़ते चले जाए, बढ़ते चले जाए, बढ़ते चले जाए। इतने दूर में 1 लाख 10 लाख बार 50 लाख बार बच्चों घुमा दे, 2 करोड़ बार अभी बताएं घुमा दे, क्या ये पॉसिबल है क्या? और उसके बाद निकाले तो बड़ी ज़्यादा। तो पता चला यार कौन है जो फिजिक्स में गोल गोल घुमा देता है, पढ़ करके आए। अगर वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो जाए मैग्नेटिक फील्ड के तो क्या हो जाएगा बच्चों? गोल 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 घूमने लगेगा। लेकिन सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड हो और परपेंडिकुलर हो तो सिर्फ एक फिक्स्ड रेडियस में घूमते रहेगा, घूमते रहेगा, घूमते रहेगा, बस। तो ये भी गड़बड़ है। सिर्फ सर्कुलर घूमते रहता तो स्पीड चेंज नहीं होता है। बच्चों देख रहे हैं कॉन्सेप्ट कैसा है? सिर्फ कांस्टेंट स्पीड से घूमते रहे तो स्पीड चेंज नहीं होता है। हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो है बच्चों फोर्स लगाता है उसमें क्या है, स्पीड चेंज नहीं करता है। लेकिन हमको यहाँ चाहिए बहुत ज़्यादा एनर्जी, तो गारंटीड कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगाना पड़ेगा क्योंकि ये स्पीड बढ़ाता है, वो खाली गोल घुमाता है। विद्या बालन मूवी में बच्चों याद आ रहा है, खाली गोल घूमते रहता उसी ऑर्बिट में। अगर पुश नहीं होता बच्चों तो उसी ऑर्बिट में घूमते रहता, सब बेकार हो गया, पैसा चल गया पानी में। लेकिन एक पुश कर करके जरा बड़ा वेलोसिटी में ऐसे जो रेडियस में घुमाना था। यानी कि देख लीजिए अच्छे से, ठीक है, यानी कि मेरे को मैग्नेटिक फील्ड तो चाहिए। तो बच्चों देखिए क्या है, अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो और देखिएगा चार्ज ऐसे हो बच्चों, v वेलोसिटी से फेंके तो ये वाला गोल 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 घूम रहा है कोई रेडियस में। यहाँ पर क्या है, ओनली मैग्नेटिक फील्ड है तो सिर्फ फिक्स्ड रेडियस में होगा बच्चों ओनली मैग्नेटिक फील्ड। एंड देखिएगा एंड v परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो सर्कुलर मोशन में घूमेगा। ये सब कॉन्सेप्ट बता रहा हूं बच्चों, ठीक है। सर्कुलर मोशन में घूमेगा विथ फिक्स्ड रेडियस, विथ फिक्स्ड रेडियस। और हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये बच्चों क्यू भी बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, यहीं से रेडियस राम भी कभी कभी है ना, रेडियस इक्वल टू एम वी बटे क्यू बी हो जाता है। तो ये फिक्स्ड देख रहे हैं, चेंज तो करता नहीं है। तो भैया ओनली मैग्नेटिक फील्ड से भी काम मेरा नहीं चलेगा, यानी कि दोनों का फ्यूजन चाहिए। हमको इसको बढ़ाना है, पुश देना पड़ेगा धड़ाक से, ऐसे गोल गोल घूम करके यहाँ आए, मारे पुश धड़ाक से बच्चों, वेलोसिटी बढ़ जाएगा तो रेडियस भी बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पहुंचे फिर वेलोसिटी, तो फिर ऐसे इसी को अगर 2 करोड़ 3 करोड़ बार अगर घुमा देना बाई चांस तो मेरा टारगेट अचीव है। यानी कि मेरे को समझ में आया बच्चों। देखिए क्या, या फिर यही बता देते हैं कि so we will need both electric field and magnetic field। है ना, दोनों चाहिए बच्चों को, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। अब एक चीज देख लीजिए, हमको घुमाना है। आप ही सोचो बच्चों कितना अच्छा समझ में आएगा। देखिएगा अगर ये प्लस है ये माइनस है तो पता है ये प्लस इसको धक्का देगा, ये तो सीधा ही जाएगा। तो भाई उसको गोल घुमाना है। ये गोल घूमेगा कैसे, मतलब उधर जा रहा है तो वापस कैसे आएगा? वापस तो तभी आएगा जब, देखिए ये प्लस है, धक्का देकर के माइनस की तरफ जा रहा है, ये तब वापस आएगा जब इस साइड प्लस हो जाए इस साइड माइनस हो जाए, तभी तो होगा। वरना प्लस और माइनस फिक्स रखे इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही जाएगा, खाली गोल घूम करके फिर इधर कैसे आएगा वापस, है ना। तो क्या इसका मतलब क्या हो रहा है बच्चों कि एक बार ना ये प्लस ये माइनस हो, फिर कुछ सेकंड के बाद, क्योंकि गोल घूमना है, कुछ ही सेकंड के बाद बच्चों, हालांकि सेकंड भी नहीं होता है बच्चों, बहुत कम होता है सेकंड का, ऐसा कुछ हो चेंज कर जाए, इस साइड प्लस इस साइड माइनस हो जाए तो इधर आने लगेगा, धक्का देने लगेगा चार्ज। देख रहे हैं, देखिए 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 बच्चों, अभी बड़ा मजेदार चीजों को बताता हूँ। देखिए सबसे पहले इधर प्लस हो इधर माइनस हो तो हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो बच्चों धक्का देगा, फोर्स इधर लगा देगा। लेकिन थोड़ा देर के बाद उधर से टर्न करके अगर कुछ ऐसा व्यवस्था हो पाए कि ये प्लस और ये माइनस अगर हो गया बाय चांस, तो पॉजिटिव चार्ज पे इधर धक्का लगेगा,
लेकिन भैया इसको घूमना है ऐसे ऐसे, फिर ऐसे आना, फिर ऐसे ऐसे कुछ हो, तो कभी इधर, देखो ये इधर मोशन है, ये इधर है, फिर इधर है, फिर इधर है। ओ यानी कि बच्चों समझिएगा, आप खुद बोलिएगा कि अगला बार क्या होना चाहिए। और ये इधर धक्का दे रहा है, यानी कि क्या, फिक्स प्लस फिक्स माइनस नहीं होना चाहिए। तब आते हैं बच्चों, पता है क्या डीसी में क्या होता है और एसी में क्या होता है। डीसी में अगर मान लीजिए कोई बल्ब जल रहा है बच्चों, तो ऐसे 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 दिखेगा, हाँ। और एसी जो होता है, इससे अगर बल्ब जल रहा है कोई ऐसे, तो कॉन्सेप्ट देखिएगा। हमको यहाँ प्लस फिक्स और माइनस फिक्स नहीं चाहिए। डीसी में जो अभी तक पढ़ करके आए हैं उसमें एक प्लस एक माइनस फिक्स, इधर से भैया करंट जो है ना कांस्टेंट इसी डायरेक्शन में चलते रहता है। ये फिक्स होता है कि एक तरफ प्लस होगा और एक तरफ माइनस होगा। लेकिन जब एसी में आते हैं ना, तो ये प्लस ये माइनस, लेकिन कुछ ही सेकंड तक होता है बच्चों। कुछ सेकंड के बाद धड़ाक से फिर बदल जाता है, ये माइनस ये प्लस हो जाता है, फिर धड़ाक से ये प्लस ये माइनस हो जाता है, फिर धड़ाक से ये माइनस ये प्लस हो जाता है। अरे अब समझ में आई कि डीसी ना चली, एसी की जरूरत पड़ी। देख रहे बच्चों कैसे है ना, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा कि अच्छा यानी एसी का जरूरत पड़े। अब सवाल है कि भैया हम तो अभी तक मैग्नेटिक इफेक्ट में एसी तो पढ़ी नहीं, तो कैसे होगा। 5 मिनट में 10 मिनट बच्चों एसी का जो है ना जितना जरूरत पड़ेगा उतना हम समझा देते हैं आप लोग को, ठीक है। देख लीजिए बढ़िया से हो गया ये। और उसके बाद जो है ना फिर अपने आप सब समझ में आ जाएगा। देखिएगा जरा, ये देखिए डीसी है बच्चों, अभी बताया ना एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, यहाँ कांस्टेंट करंट जाता है। इलेक्ट्रॉन्स जो तार में आप देखोगे बच्चों ना, तो इसमें फिक्स है कि ये नेगेटिव नेगेटिव धक्का देगा, इलेक्ट्रॉन इधर ही जाएगा और करंट इधर ही जाता है, ये फिक्स्ड है भैया। लेकिन एसी एक ऐसा चीज होता है बच्चों, डिटेल एसी चैप्टर पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ काम वाला चीज बता रहा हूँ। कॉन्सेप्ट ऑफ एसी, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड क्या क्या होता है। देखिए ये एसी क्या है बच्चों, ये फ्लक्चुएट करता है कुछ सेकंड के लिए, इधर प्लस इधर माइनस, और उसके बाद फिर इधर प्लस इधर माइनस। ये जो हम लोग बोलते हैं ना कि बल्ब जल रहा है, क्या जो बल्ब से लाइट आ रहा है बच्चों, क्या बल्ब जल रहा है, तो आप बोलोगे यार जल रहा है सर तभी तो लाइट आ रहा है क्या ये जल रहा है? नहीं जल रहा है बच्चों। मतलब ये क्या है, कांस्टेंट नहीं जल रहा है। पता है क्या होता है, ये एसी जो घर में जो हमारा सप्लाई आता है, क्या आता है, एसी लगाते हैं ऐसे प्लग वहाँ लगाए बच्चों, बल्ब जला। पता है क्या होता है, बल्ब जलता है, बंद होता है, बंद हो जाता है बच्चों, पूरी तरह से बंद, फिर जल रहा है, फिर बंद हो रहा है, फिर ऐसा हो रहा है ये बल्ब। बोलोगे क्या बात करो सर, बिल्कुल तरिया के अंदर घुस जाएंगे बच्चों, तब पूरी तार के अंदर घुस जाएंगे एसी के अंदर, एसी जो चैप्टर आएगा। तो ये क्या होता है, एक तरफ होता है बच्चों प्लस, एक तरफ होता है माइनस, ठीक है। कुछ टाइम के बाद धड़ाक से चेंज कर जाएगा। देख रहे हैं यहाँ साइन ओमेगा टी लगा हुआ बच्चों, यानी फ्लक्चुएट वोल्टेज भी जो होता है ना वो फ्लक्चुएशन वाला है। तो भैया करंट भी निकलेगा कैसे, फ्लक्चुएशन कैसे। अभी प्लस इधर माइनस इधर है, तो करंट किधर जाएगा, करंट इधर जाएगा, देखिए ऐसे। लेकिन कुछ देर के बाद इधर माइनस इधर प्लस हो जाता है, तो भैया फिर से चेंज, अभी ऐसे जा रहा था बच्चों, अब जो है ना करंट इधर जाने लगेगा, करंट इधर, अब ऐसे, फिर इधर प्लस इधर माइनस होगा, तो फिर करंट इधर जाने लगेगा, फिर इधर माइनस इधर प्लस होगा, फिर करंट इधर जाने लगेगा। ये एसी का कॉन्सेप्ट है। तो बोलोगे सर ऐसे होता है, यानी बच्चों पता है क्या, मैं एक लाइन में बताता हूँ बच्चों, है ना, नहीं भी समझ में आया तो चिंता मत करिएगा, लेकिन कोशिश करिएगा समझने के लिए, सुनने के लिए। बस एसी है, जो बल्ब जल रहा है, बल्ब है यहाँ, होता क्या है, एक सेकंड के लिए मानिए एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस था, करंट इधर से गया धड़ाक से, अब बल्ब जला, उसके बाद ना बंद हो जाता है। तो आप ही सोचो यार, कोई चीज चले और फिर उसको रुकना पड़े, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन है ना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से इधर गया, लेकिन वो रुकेगा और उसके बाद फिर स्वैप कर देगा, फिर इलेक्ट्रॉन को इधर जाना है। तो आप जरा देखो, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं यहाँ से ना वो कोना जाता हूँ, फिर वहां से वापस आऊंगा, अभी मेरा वेलोसिटी क्या है, रेस्ट, दौड़े। आप कैसा मोशन हुआ, रेस्ट में थे, दौड़ करके यहाँ आए तो मेरा स्पीड बढ़ा होगा, फिर हम रुके होंगे, तब तो रुके होंगे, तो जीरो था, जीरो से बढ़ करके फिर यहाँ, फिर क्या किए, दौड़े, दौड़ करके यहाँ आए, फिर बच्चों क्या हुआ, फिर इधर से इधर, तो मेरा डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है पता है, रेस्ट, बढ़ा स्पीड, फिर रेस्ट, फिर डायरेक्शन चेंज कर दिए, फिर बढ़ा, फिर ये। तो इलेक्ट्रॉन कैसे चलता है पता है, रेस्ट है, स्पीड इसका बढ़ते गया। तो देखिए रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को बच्चों कहते हैं करंट। आप किसी क्रॉस सेक्शन में देखोगे ना, तो पहले रेस्ट जीरो, तो करंट जीरो, लेकिन अब बढ़ना चालू हुआ, तो इलेक्ट्रॉन जा रहा, करंट बढ़ रहा, करंट बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा स्पीड से जाने लगा, तो मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम, फिर घट करके जीरो, करंट भी घट करके जीरो। तो भैया करंट बढ़ रहा है तो बल्ब चमकेगा, करंट बंद तो बल्ब डिम, बंद तो बंद, कहानी खत्म। तो ये बल्ब एक बार में बच्चों क्या होता है, जला, फिर सेकंड बार में फिर जला, फिर बंद। तो ये जो फ्लक्चुएशन होता है ना बच्चों, ये वाला ऐसे होता है, देखिए जरा,
एक साइकिल यहाँ से यहाँ तक को कहते हैं कुछ टाइम के लिए बच्चों प्लस, फिर कुछ टाइम के लिए माइनस। एक साइकिल जो है ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो टाइम लेता है उसको हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड। 360 डिग्री है बच्चों, ऐसे 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 ऐसे। तो हाफ टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, t/2। अगर t को बच्चों ले ले 2 सेकेंड तो t/2 कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड। ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ आप लोग को समझाने के लिए कि अच्छा ऐसा जो है ना एसी जो है बच्चों क्या करता है, काम करता है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब कुछ कुछ हमको समझ में तो आया है। देखिए क्या होता है कि बच्चों समझ में आ गया ना कि एक बार मैक्सिमम हो कर करके ये जो बना रहे हैं ना ये वाला, देखिए जरा ऐसे, ये क्या है भाई, ये करंट। अगर करंट ऐसे बना रहे बच्चों तो करंट है या जीरो, बल्ब जीरो। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन का स्पीड बढ़ा 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 तो करंट हो गया, पता है क्या, मैक्सिमम। इसको क्या कहते हैं, पीक करंट या फिर मैक्सिमम करंट। यहाँ बल्ब जला पूरा ब्राइटर, फिर यहाँ पर बंद हो गया तो ये प्लस बोल दिए कि एक तरफ से मोशन हुआ, रुक करके फिर दूसरा तरफ तक करंट जो पलट दिया डायरेक्शन कि फिर यहाँ से गया, फिर करंट मैक्सिमम हुआ लेकिन उल्टा डायरेक्शन में हुआ ये। ठीक है, माइनस बच्चों डायरेक्शन है, ये होगा मैक्सिमम फिर, और फिर यहाँ जाकर के जीरो। तो ये यहाँ से यहाँ कहला गया एक साइकिल। एक साइकिल में एक दो, तो 2 बार बच्चों मोशन पलटा, खटाक खटाक पलटा 2 बार, एक बार प्लस एक बार माइनस। समझ में आया कितना बार बच्चों, एक साइकिल में 2 बार प्लस माइनस होता है। 2 बार मतलब बोला बच्चों एक बार प्लस एक बार माइनस है। ठीक है, तो टोटल साइन चेंज हुआ कितना बार, 2 बार। अच्छा देखिएगा देखिएगा बड़ी अच्छा से, एक साइकिल का मतलब होता है 1 टाइम पीरियड। तो 2 बार बच्चों जो है ना साइन चेंज किया, कितना बार, 2 बार साइन चेंज एक साइकिल में। ठीक है, तो 2 बार साइन चेंज मतलब एक बार प्लस एक बार माइनस। इंडिया में बच्चों देखिएगा, इन इंडिया जो एसी का फ्रीक्वेंसी होता है ना वो होता है 50 हर्ट्ज। नहीं होता जैसे कि मान लीजिए बच्चों, अच्छा आप बोलोगे ना कि सर डीसी पढ़ते फिर एसी क्यों पढ़ते यार, ऐसे 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 क्यों करते हैं बच्चों, फायदा है ना। डीसी जो बैटरी वाला होता है ना, बैटरी से जो करंट निकालते हैं ना, कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। दिल्ली में है तो बंबई में भी सोचेंगे बच्चों कि है ना, जाए भाई एगो बैटरी है यहाँ से तार जोड़ के बोल रहे बंबई में एगो बल्ब जलेगा तक नहीं, हिलेगा तक नहीं बच्चों। लेकिन एसी कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो ये पूरा एसी इसीलिए जो है ना ये कॉन्सेप्ट पे जो है टरबाइन वगैरह घूमता है सब ना, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में जो जनरेट होता है तो हमारे काम का चीज़ है, तो ये कॉन्सेप्ट लगाया गया। हाँ, अब देखिए फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होता है भाई। हर्ट्ज जो है, हर्ट्ज कितना चीज़ आता है यार, लगता है ना कि क्या क्या बता दूँ बच्चों, जो है ना एकदम घुस के तार में समझ में आ जाए। देखिए एक हर्ट्ज जो होता है बच्चों, ये फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट है। हर्ट्ज का मतलब होता है बच्चों पता है क्या, साइकिल पर सेकेंड। क्या होता है, हर्ट्ज का मतलब होता है साइकिल पर सेकेंड, या इसको बोल दीजिए रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, या इसको बोल दीजिए रोटेशन पर सेकेंड। ये होता है हर्ट्ज का मतलब। इंडिया में फ्रीक्वेंसी होता है बच्चों एसी का कितना, 50 हर्ट्ज। भैया एक हर्ट्ज का मतलब एक साइकिल पर सेकेंड। एक साइकिल में एक टाइम पीरियड में 2 बार साइन चेंज हो जाता है। देखिएगा एक साइकिल में खटाक खटाक, एक हर्ट्ज का मतलब एक साइकिल खटाक खटाक, यानी कि बच्चों प्लस माइनस हो गया पर सेकेंड, यानी 2 बार साइन चेंज हुआ। कितना बार चेंज हुआ बच्चों, 2 साइन चेंज पर सेकेंड। तो सेकेंड नीचे कर देते हैं, यानी कि अब समझ में आ रहा बढ़िया से। ओ, एक हर्ट्ज अगर फ्रीक्वेंसी होगा का मतलब है खटाक खटाक, कितना सेकेंड में, 21 सेकेंड में एक साइकिल, मतलब कि 2 बार प्लस माइनस होगा। यार इंडिया में फ्रीक्वेंसी जो होता है हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में जो जनरेट होता है उसका फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। बच्चों देख लीजिए जरा, 50 हर्ट्ज का मतलब 50 साइकिल पर सेकेंड। एक साइकिल में 2 बार प्लस माइनस, 50 साइकिल में बच्चों कितना हो जाए, देखिए एक साल बोल रहा हूँ बच्चों, एक साइकिल में 2 बार साइन चेंज हुआ। 50 साइकिल में कितना हो जाएगा, तो 50 × 2 यानी कि 100 बार साइन चेंज। 100 बार बच्चों क्या होगा, साइन चेंज। कब, एक सेकेंड के अंदर। ओ बाबा ये क्या है, 50 बच्चों बढ़िया से इसको नोट डाउन करिए कॉपी में। 50 हर्ट्ज मतलब 50 साइकिल पर सेकेंड। एक साइकिल में खटाक खटाक, 50 साइकिल में तो 2 बार मल्टीप्लाई करिए, यानी कि 100 बार बच्चों खटा 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 ऐसे हो भी गया। यार एक बार ऐसे हुआ ना तो बल्ब जला बंद हुआ, ऐसे हुआ ना बल्ब जला बंद हुआ, क्योंकि मैं ऐसे करने मतलब मैक्सिमम हो करके अथी हुआ, ऐसे क्या था मैक्सिमम हो करके। आप सोचो बच्चों एक सेकेंड में 2 बार अगर होता ना तो 2 बार बल्ब ब्राइट होके कम होता,
ब्राइट होता कम होता, ब्राइट होता कम होता 1 सेकंड के अंदर। अब 1 सेकंड के अंदर 100 बार वो चमका और बंद हुआ, तो यार हमको बंद वाला थोड़ी ना नजर आएगा। मैं अगर बोलूं 1 सेकंड में हेलो हेलो, तो आपको समझ में आ रहा है अच्छा बंद होकर के आवाज डाउन हुआ था, हेलो हेलो, है ना, हेलो हेलो 2 बार बोले 1 सेकंड के अंदर। 1 सेकंड के अंदर मैं 100 बार हेलो बोल दूं बच्चों, बोलना है रुकना है, हेलो 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 हेलो। अब बच्चों तो आपको खाली लो नजर ही आएगा, सुना ही देगा। वही बात है, बल्ब इतना बार चमका कि हमको चमकले नजर आता है, बंद वाला नजरे नहीं आता है, ड्यू टू इट्स फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है। समझ में आयो आयो। अब बच्चों बोलिएगा सर क्यों पढ़ाए आप ये? इसलिए बच्चों कि इन साइक्लोट्रॉन जो होगा, हमको समझ में आया कि भाई साइन चेंज कराना पड़ेगा एक बार, प्लस इधर माइनस इधर धड़ाक से करना पड़ेगा, प्लस माइनस धड़ाक से करना पड़ेगा, प्लस माइनस, ताकि ऐसे गोल 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 घुमाए, मंगल मूवी धड़ 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 घुमाए और उठा के फेंक दे। तो बच्चों पता है एनसीईआरटी का एक न्यूमेरिकल भी है ना, आप लोगों को मैं बताऊंगा भी। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी कितना होता है बच्चों पता है? 10 मेगाहर्ट्ज। क्या होता है बच्चों? 10 मेगाहर्ट्ज। देखना है ना, दिखाता हूँ आप लोग को जरा एक जल्दी से, ये देखो जरा, देख रहे एनसीईआरटी का क्वेश्चन बच्चों, देख साइक्लोट्रॉन ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसीज कितना? 10 मेगाहर्ट्ज। अब बच्चों 10 मेगाहर्ट्ज है, कितना है? 10 मेगाहर्ट्ज भाई। 10 मेगा मतलब होता है बच्चों 10 टू द पावर 6, गीगा मतलब होता है 10 टू द पावर 9। इतना हर्ट्ज हो गया, यानी टोटल कितना हो गया? 6 1 7, 1 2 3 4 5 6 7 हर्ट्ज। तो इकाई दा सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख बच्चों करोड़, यानी कि 1 करोड़ हर्ट्ज है। किसका? साइक्लोट्रॉन का। पता चल गया ना साइक्लोट्रॉन में क्या करना बच्चों? फ्रीक्वेंसी चेंज करना होगा। अब ये मतलब साइन चेंज करना होगा ताकि वो गोल 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 इधर जाए इधर जाए इधर जाए इधर जाए, एसी का जरूरत पड़ेगा। कितना होता है? 10 इंटू 10 टू पावर 6, 10 मेगाहर्ट्ज, यानी 1 करोड़ हर्ट्ज। इसका मतलब 1 करोड़ साइकिल पर सेकेंड। यार 1 करोड़ साइकिल, एक साइकिल में 2 बार प्लस माइनस, तो 1 करोड़ में कितना बार? इंटू 2, यानी कि बच्चों 2 करोड़ बार प्लस माइनस। लेकिन कितना सेकेंड में? 1 सेकेंड में। बाप रे बाप, सोच लीजिए बच्चों जरा, है ना, 2 करोड़ बार साइन चेंज इन 1 सेकेंड। ये हुआ फ्रीक्वेंसी इन साइक्लोट्रॉन में। इसका मतलब जो कि बच्चों यही सब चीज़ जो है ना बुक्स में नहीं रहता है। अब खोजोगे बुक्स ना तो भगवान जाने कौन किताब में मिलेगा, इतना एकदम तोड़ ताड़ करके अंदर नहीं लिखा रहता है, जिसके कारण आप लोग को फील नहीं आता। आपको लगता है फ्रीक्वेंसी 10 मेगाहर्ट्ज, अच्छा ये न्यूमेरिकल है, दे दिया फ्रीक्वेंसी, हाँ और क्या चाहिए, अच्छा ठीक फार्मूला लगा देंगे, बन गया, बड़ा अच्छा। लेकिन अंदर जब घुसते हैं तो ओह अब समझ में आ रहा है यार, बाप रे बाप। 2 करोड़ बार बच्चों, एक ये हाथा टूट के फेंका जाएगा। 1 2 बार के तो दर्द करने लगा, 5 बार करेंगे, 10 बार करेंगे बच्चों, कितना सेकंड में? 1 सेकंड में 2 करोड़ बार, मतलब खटाक 2 करोड़ बार बच्चों जो है ना इधर 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 हो भी गया। सोचिए कि कितना स्पीड जो है ना हमको चाहिए होता है बॉम्बार्ड कराने के लिए। कुछ आइडिया लग गया ना? ये होता है फ्रीक्वेंसी का अंदरूनी कॉन्सेप्ट। अब हम चलते हैं बच्चों डिजाइनिंग की तरफ। समझ में आ गया कि दोनों का हमको जरूरत है। ये रहा हमारा कॉन्सेप्ट। एक बार जो बच्चों जो क्या है, पूरा डायग्राम आप देख लो तो जरा, पूरा डायग्राम बढ़िया से, ठीक है। मैं फिर इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए जरा कि साइक्लोट्रॉन अब कैसे बनता है। मैग्नेटिक फील्ड भी चाहिए बच्चों और हमको इलेक्ट्रिक फील्ड भी चाहिए। ये रहता है नॉर्थ पोल ऊपर, ये है साउथ पोल। तो मान लीजिए ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ है बच्चों, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे की ओर डायरेक्टेड हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। इसके अंदर कंस्ट्रक्शन समझ रहे हैं। इसके अंदर ना बच्चों 2 को देख रहे हो आप, कैसा है ना, डी लेटर टाइप का बना हुआ, तो ऐसे करके रखा हुआ है। मैं आप लोग को बुक से दिखाता हूँ, देखिए जरा, ठीक है। 2 बुक है ऐसे। ऊपर है नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ पोल ऐसे, साउथ पोल ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे की ओर डायरेक्टेड हो गया। बहुत अच्छी बात है। ये जो 2 देख रहे हो ना, ये क्या है बच्चों? सेमी सर्कुलर हॉलो मेटालिक। क्या बोल रहे हैं बच्चों? सेमी सर्कल, पूरा सर्कल नहीं, सेमी सर्कल, हॉलो यानी अंदर खोखला खाली, मेटालिक यानी कि मेटल से कंडक्टर है, और उस तरह से रखा 2 रहता है बच्चों, है ना। तो उसको हम लोग कहते हैं डीज। क्या कहते हैं? डीज। डीज मतलब ऐसे DEES डीज। क्यों नाम दिया गया? क्योंकि अल्फाबेट डी को जो है ना लिया गया है। अल्फाबेट डी जैसा लेटर जैसा लगता है, ऐसे करके रख दिया गया है, ठीक। तो देखिए ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ है बच्चों, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रहा है। इस डी को कैसे रखा है पता है? ऐसे, इस तरह। जैसे मान लो बोर्ड आप देख रहे हो तो ऐसे रखा है, इस तरह से नहीं रखा हुआ है, याद रखिएगा, ऐसे रखा हुआ है इनटू द प्लेन। तो
देखिए जरा, हाँ अब समझ में आएगा। ऊपर नॉर्थ तो मैग्नेटिक फील्ड धड़ाक से ऐसे, यानी कि इसका एक ऐसा सरफेस जो हुआ बच्चों, सरफेस के क्या है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर। एक डी ऐसे, एक डी ऐसे, जो थिकनेस दिख रहा था अंदर अंदर खोखला है, हॉलो है, हॉलो। और ये जो बीच दिख रहा बच्चों, इसको हम बोलेंगे गैप्स बिटवीन द डीज। ठीक है, इसमें हम ना चार्ज पार्टिकल यहाँ पर रखते हैं, इसके बीच में गैप में क्या करते हैं, चार्ज पार्टिकल रखते हैं। और अब हमारा टारगेट क्या है भाई, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड कैसे चाहिए, तो परपेंडिकुलर, कोई बात है, चार्ज यहाँ रखें बच्चों, चार्ज यहाँ रखें, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे डाल दिए तो हो गया। ठीक है, मान लेट इट बी सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे है। अब हमको फ्लक्चुएट करवाना है, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, और चेंज करते रहना है। यानी कि एसी चाहिए, एसी का फ्रीक्वेंसी बहुत हाई चाहिए, क्योंकि बहुत स्पीड करवाना है, क्योंकि जरूरत है बच्चों। तो क्या करता है, ये जो मेटल है, क्या है बच्चों, मेटल, क्या ये मेटल्स, यहां से एक तार निकाला, यहां से एक तार निकाला, यहां एसी कनेक्ट कर दिया बच्चों, यहां क्या कनेक्ट कर दिया, एसी, हाई ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी 10 मेगाहर्ट्ज जिसका हो। ठीक है, देखिएगा जरा, है ना, एक बार डायग्राम देख लीजिए जरा। ये है डीज, वो हो गया, ये आपका मैग्नेट हो गया बच्चों। हाँ, समझ में आ ही गया। अब इसमें जो है ना, चार्ज पार्टिकल को क्या करते हैं बच्चों, पता है, घुमाते हैं। जरा एक एक चीज नोट डाउन भी करते चले जाइएगा, है ना, लेक्चर वीडियो पॉज करके। प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन क्या होगा, आता है बच्चों 1 मार्कर में लिखने के लिए बोर्ड में। ठीक, ए चार्ज पार्टिकल कैन बी एक्सेलरेटेड टू वेरी हाई एनर्जीज बाय मेकिंग इट पास थ्रू ए मॉडरेट इलेक्ट्रिक फील्ड ए नंबर ऑफ टाइम्स। मॉडरेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इसी में ए नंबर ऑफ टाइम्स जो है ना, अगर हम मूवमेंट करवाएं तो इट कैन बी एक्सेलरेटेड टू वेरी हाई एनर्जी। लेकिन उतने नहीं है, कुछ और भी है। विच कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ ए परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड विच थ्रोज द चार्ज पार्टिकल इनटू ए सर्कुलर मोशन। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड में हमको बहुत बार घुमाना है, तो ये कैसे हो सकता है, इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, जो गोल गोल घुमाएगा भी और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट करेगा, तो दोनों काम मेरा हो जाएगा। ठीक है, इनटू अ सर्कुलर मोशन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ विच डज नॉट डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एंड रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट। बच्चों 3 फॉर्मूला जो है आप जानते हो, R = mv/qb, टाइम पीरियड होता है 2πm डिवाइडेड बाई QB। IC को पलट देंगे तो फ्रीक्वेंसी आ गया QB डिवाइडेड बाई 2πm। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है, इसमें वेलोसिटी नहीं है और रेडियस नहीं है। तो हम बड़ी अच्छा से बताए थे, चाहे बड़ा ऑर्बिट में घूमे, मूवी वाला सीन याद है बच्चों, बड़ा वाला ऑर्बिट में घूमे तो भी 2 सेकंड में घूमेगा, छोटका वाला ऑर्बिट में घूमेगा तो भी 2 सेकंड में घूमेगा। यानी फर्क नहीं पड़ता है कि ज़्यादा वेलोसिटी दे दिए इधर। ये ऐसा है मैग्नेटिक फील्ड ना, ये वाला परपेंडिकुलर में, कि बच्चों जो है ना, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी एंड रेडियस। भैया उतना स्पीड से घुमा ही देगा। कितना अच्छा बात है मेरे लिए। हम सोच रहे यार बड़ा अथी में घुमाएंगे तो हो सकता है ज़्यादा समय लग जाए। नहीं, समय उतने लगेगा, छोटका में भी 2 सेकंड, बड़का में भी 2 सेकंड, और बड़ा में भी कितने बच्चों 2 सेकंड। तो उसके लिए धड़ाक से, क्योंकि 2 सेकंड में तुमको पूरा अमेरिका का चक्कर लगा देना है, इंडिया सब मिला करके, तो 2 सेकंड में लगाना होगा, समय बचेगा, कुछ फायदा है इसका फ्रीक्वेंसी का। अच्छा ठीक है, ठीक है सर, समझ में कुछ कुछ आई। बच्चों देखिए ऐसा है, ठीक है, एक मिनट बच्चों जरा, हाँ एक हिबला नहीं होगा, चलिए कोई नहीं, देखते देखिएगा। ठीक है, ये है क्या, ये जो डी जो अभी दिखाए ना बच्चों कॉपी, वो ऐसे उस तरह से रखा हुआ है। एक डी ऐसे अंदर खोखला है, ये एक डी ऐसे, और ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से ये डायरेक्टेड हो गया। और बच्चों कैसे कैसे डायग्राम है वो दिखाता हूँ। ये जो डीज आप ऐसे कर करके देख रहे हो, यहाँ पर लगा दिया गया बच्चों, दोनों से कनेक्ट करके हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, ये नाम दे दिया D1, वो नाम दे दिया D2। ठीक है, तो हम क्या करते हैं समझने के लिए बच्चों, अभी कैसे रखा ले, ऐसे, ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ऐसे रखा हुआ है। लेकिन कैसे समझेंगे बच्चों, उसको उठा करके हम ऐसे बना देते हैं। अब ऐसे बना देंगे तो कहाँ बन गया मेरा, बोर्ड पर। ठीक है, ये डी कैसे बच्चों, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से आ रहा था। और कैसे था मैग्नेटिक फील्ड, ये जो सरफेस था ना उसके परपेंडिकुलर था। तो हम क्या करते हैं, ये जो 3D डायग्राम है ना, मुश्किल हो रहा है, उसको हम उठा करके ऐसे बना देते हैं 2D में, ताकि हम अच्छे से समझ पाएँ। और ये डायग्राम बच्चों NCERT के अंदर बना हुआ है, कोई बात नहीं है, हम उसको उठा के इधर लेते आते हैं। देखिए ये एक तो ऐसी है बच्चों, D1 D2 है क्या, कि डीज विच आर हॉलो सेमी सर्कुलर डिस्क लाइक मेटल कंटेनर्स। ठीक है, ये देखिए, ये डीज D1, डीज D2, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, डॉट,
डॉट मतलब बच्चों याद है सरफेस के परपेंडिकुलर हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब हम करते क्या, मैकेनिज्म समझते जाते हैं बच्चों। क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं, लेट इट बी, कोई चार्ज रख दिए प्रोटॉन। क्या रख दिए बच्चों, चार्ज, क्यों बोल देते हैं, पॉजिटिव है ना, तो चार्ज जो यहां पर रखे वो प्रोटॉन रखे हैं। चार्ज क्या है, प्रोटॉन प्लस ई जिसका चार्ज होता है, ठीक है, समझते। एक चीज आप लोग के लिए कहना चाह रहे बच्चों कि बोर्ड में देखिए, बोर्ड और कंपटीशन बच्चों, देखिए आप क्या चीज के लिए तैयारी करते हैं बच्चों, मेरा जो है ये सब कुछ के लिए बोर्ड्स में एग्जैक्ट लाइंस कैसे लिखना है, ताकि डिस्क्रिप्टिव में आता है साइक्लोट्रॉन का वर्किंग लिखो, प्रिंसिपल सटीक कैसे लिखना है, जाकि फुल मार्क्स मिले, पूरा यहाँ पर लिख दिए। मैं आप लोग को सिर्फ एक्सप्लेन कर दूंगा और दिखा दूंगा पढ़ करके, वो हो जाएगा, तो उसका टेंशन तो हटा दीजिए। कॉम्पिटिशन है बच्चों, कॉन्सेप्ट कितनों कुछ पूछा, फॉर्मूला कुछ पूछा, सब हो जाएगा, टेंशन नहीं है, ठीक। लेकिन हम यहाँ पर समझने पर थोड़ा सा फोकस करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखते हैं, और ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है बच्चों, तो यानी कि एक बार प्लस माइनस ऐसा ऐसा होगा। तो लेट यहाँ पर बच्चों एक चीज है ना, देखिए जरा आप लोग के लिए थोड़ा सा रफ एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं वही डायग्राम का, हाँ, फिर जो है फाइनल वहां पर आप लोग को जाके बता दूंगा। सबसे पहले क्या किया बच्चों, ये दोनों डीज के बीच में हमने चार्ज रख दिया। लेट इनिशियली बच्चों ये है प्लस और ये क्या है माइनस, तो होगा क्या, ये वाला जो मेटल आप जो देख रहे हो मेटालिक कंटेनर D1 होगा पॉजिटिव और D2 हो गया नेगेटिव। यानी कि मैं यहां पर ना बच्चों याद रखिएगा, ये वाला जो है ना आप लिख सकते हो कॉपी में, ठीक है, ये जो रफ में बता रहा हूं। फाइनल जो फेयर वाला क्या लिखना है वो अलग कर लीजिएगा, ठीक है, तो इसको नहीं भी लिखा तो चलेगा, लेकिन नोट डाउन कर सकते हैं। लेकिन पहले समझ लीजिए, इनिशियली क्या है, शुरुआत में D1 है पॉजिटिव, D2 है नेगेटिव, ये मैथमेटिकल टाइप का लिखा हुआ रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखिए क्या बच्चों, ये है मेटल्स, तो मेटल्स में आपको पता है कंटेनर कोई भी होता है बच्चों, तो चार्ज जो है कहाँ रिसाइड करता है, सरफेस पर। कहाँ रिसाइड करता है बच्चों, सरफेस पर। अंदर क्या होता है, नहीं होता है। तो यानी कि इनसाइड ए कंडक्टर, देखिएगा इनसाइड ए मेटल या जो कंडक्टर बोल दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं होता है। क्या होता है, कुछ नहीं होता है, जीरो। तो होगा किधर होगा बच्चों, ये प्लस 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 है, यानी कि यहां पर हो गया पता है क्या, प्लस 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 प्लस, इस साइड देखिए सरफेस नहीं होता है, यहाँ प्लस प्लस प्लस, इस साइड माइनस 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 माइनस, हो गया। अब देखिए ये पूरा प्लस ये पूरा माइनस, ये चार्ज है बच्चों पॉजिटिव, यानी कि बिटवीन द गैप्स में ना एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया होगा इनिशियली, प्लस माइनस मारा होगा धक्का, धड़ाक से इधर मोशन किया होगा, है कि नहीं बच्चों। तो बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स लगा, कितना लगा भैया, QE लगा, है कि नहीं। ये है D से D1 और ये वाला है D से D2, ये प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, चार्ज जो है बच्चों फेंकाया इस साइड। तो जैसे ही ये फेंकाया, आप जरा सोचो, जैसे ये फेंकाया बच्चों इसका आगे सरफेस, अंदर घुसने का कोशिश करेगा, अंदर तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। स्पीड कौन चेंज कराता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड। इनसाइड द कंटेनर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड था कहाँ, वो हब्बा में जो गैप था ना, इतने दूर में इलेक्ट्रिक फील्ड था, बस है, मारा धक्का, क्योंकि एसी लगाएं ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी पे, मारा धक्का, धड़ाक से गया, एक्सेलरेट किया। लेकिन अंदर जैसे घुसा ना, अंदर हॉलो है बच्चों, हॉलो 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 हॉलो। ऐसे जो किताब आप देख रहे हो ना ये वाला, तो ये क्या है, ये है ना, ये मतलब ऊपरी ऐसे बना हुआ, अंदर खोखला है, तो अंदर में जो है ना चार्ज जाता है, ऐसे ऐसे रखा है। तो जो किताब का आप मोटाई देख रहे हो ना, उसी के अंदर बच्चों खोखला है, उसी के अंदर घुसा, तो अंदर जो खोखला है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। अब क्या हुआ भाई, V आ गया इसके पास, V है इधर, मैग्नेटिक फील्ड है किधर, तो बच्चों V हो गया, देखिए इधर, देखिएगा जरा, समझ में कैसे नहीं आएगा, फिजिक्स मार हो जाएगा बच्चों। ऐसा अगर हो गया समझ में, फिजिक्स कैसे नहीं समझ में आएगा, एक एक बच्चा को समझ में आना चाहिए। देखिए वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड है बाहर, बोले थे बच्चों कोई पाम ताम कुछ नहीं करना है बच्चों, है ना, कुछ भी नहीं, क्या करना है, सीधे V क्रॉस V खटाक से किधर लग गया, नीचे की ओर। यानी जैसे ये गया ना आगे, फोर्स लग गया बच्चों नीचे की ओर, तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो लग रहा है हर जगह पे। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ लग रहा है भैया, यहाँ भी लगता है, गैप में भी मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड है, परपेंडिकुलर ऐसे वाला। तो V क्रॉस B किए तो फोर्स लग गया बच्चों नीचे, क्या करेगा, इसको धड़ाक से गोल घुमा देगा, देखिएगा जरा,
क्या कर देता है, इसको गोल घुमा दिया, सर्कुलर मोशन बड़ी अच्छा सिखा चुके बच्चों। सोचो कि क्या होता, कैसे जो है ना मंगलयान मूवी वाला कॉन्सेप्ट समझिएगा। जैसे ही यहाँ v वेलोसिटी है, गोल घूम करके यहाँ आया, मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगाता है वो चार्ज का स्पीड चेंज नहीं करता है। लेट व्हेन द चार्ज गेन्स स्पीड v और उस सरफेस पर आता है d2 पर स्ट्राइक करता है, लेट v वेलोसिटी है, अंदर गया इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, ओनली मैग्नेटिक फील्ड एक्ट्स। मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है भैया, स्पीड चेंज नहीं करता है, बस वो गोल घुमा दिया। तो गोल घूम करके बच्चों यहाँ पर जो आया वेलोसिटी कितना होगा, लेट इट भी बच्चों v1 है तो v1 होगा, है ना, आया। अब वो निकलने का कोशिश करेगा, वो तो सर्कुलर मोशन में, लेकिन इस गैप में क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब बच्चों देखिएगा यहां से यहां कितना टाइम लेता है, पूरा सर्कल जो है बच्चों वो टाइम ले लेगा t, लेकिन अगर आधा बोलेंगे तो कितना टाइम लेगा, t/2, फुल साइकिल, कंप्लीट साइकिल, हाफ साइकिल। क्या होता है बच्चों पता है, यही फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर इस तरह से सेट किया हुआ रहता है कि जितना देर में चार्ज पार्टिकल ना हाफ साइकिल कंप्लीट किया, उतना ही देर में ये क्या कर जाता है, स्विच कर जाता है बच्चों। क्या कर जाता है, एक मिनट बच्चों, हाँ थोड़ा सा समय ले रहा हूं बच्चों, 2 मिनट जरा, है ना, थोड़ा क्लैरिटी जरा, हाँ ठीक है। क्या बोले कि इस तरह से ये सेट था कि ये प्लस था ये माइनस था, तो है ना चार्ज प्लस था, उसको खींच करके यहां निकला, लेकिन जैसे ही निकला ना बच्चों ये साइन चेंज कर दिया धड़ाक से, ऐसे ही है ना, तो साइन चेंज तो होगा ही। तो ये प्लस था ये माइनस था, नाउ ये माइनस हो जाता है बच्चों, ये माइनस हो जाता है और ये प्लस हो जाता है। अब क्या होगा, तो बोले ये चार्ज तो पॉजिटिव है भैया, ये है नेगेटिव, ये पूरा नेगेटिव हो गया। यहां से लेकर के यहां के बीच में बच्चों फिर से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हो गया, मारेगा धड़ाक से, एक्सीलरेट कर लेगा। तो यहां से यहां के बीच में बच्चों क्या हुआ पता है, स्पीड इसका बढ़ गया। जब यहां स्ट्राइक करेगा तो वो v1 ना होकर करके v2 से स्ट्राइक किया है। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड जो है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड डू नॉट चेंज स्पीड, डू नॉट चेंज स्पीड चेंज नहीं करता है, ठीक है। और एक चीज और क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट्स ओनली बिटवीन द गैप्स ऑफ द डिस्क का जो गैप है उसी में बस इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रहा है। तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड जब जैसे आएगा बाहर निकलेगा, v1 से गैप के अंदर आया, स्पीड बढ़ गया, लेट v2, फिर जैसे इसके अंदर आया, इसके अंदर फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड ओम नमः जय स्वाहा बच्चों गया, तो फिर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है भैया, स्पीड चेंज नहीं करता है, बोले इतना स्पीड से, लेकिन सिंस वेलोसिटी बढ़ चुका है बच्चों, और मैग्नेटिक फील्ड और ये जो है वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, क्योंकि वेलोसिटी है सरफेस पर, मैग्नेटिक फील्ड है बाहर, तो दोनों परपेंडिकुलर है, फिर से गोल घूमेगा। लेकिन बच्चों क्या ये वाला ये सर्कल में घूमेगा नहीं, वेलोसिटी बढ़ चुका है, रेडियस बढ़ चुका है, तो ये जो घूमेगा अब बड़ा सर्कल में घूमेगा, बड़ा सर्कल में। देखो जरा, पूरा नहीं बनाना है, यहां से यहां, ये सर्कल क्यों नहीं बन रहा अच्छा से, हाँ ऐसे यहां आया, यहां पर कितना वेलोसिटी होगा बच्चों, v2, फिर से हाफ साइकिल ये गया, हाफ साइकिल के बाद ये फिर से बच्चों अपना क्या करता है, साइन चेंज कर देता है, यानी कि अब इधर बन गया प्लस, इधर बन गया माइनस, फ्रीक्वेंसी झट 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 ऐसे ऐसे होते चला जा रहा है बच्चों, ठीक। अब ये माइनस, तो देखिए क्या होगा, इधर पूरा माइनस आ गया, वेलोसिटी यहां से यहां v2 है, फिर गया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, एक्सेलरेट करवा देगा धड़ाक से। तो अब यहां पर जब पहुंचेगा ना, तो स्पीड बच्चों v2 ना होकर करके क्या हो गया, v3, ओ फिर वेलोसिटी बढ़ गया, फिर रेडियस बढ़ेगा, तब बड़ा वाला रेडियस में घूमेगा, तो ये v3 है, तो यहाँ भी v3 होगा, लेकिन फिर जाएगा, फिर स्पीड कितना हो जाएगा, v4, एक्सेलरेट करवा दिया। अब यहाँ आया बच्चों कितना से, v4 से, तो क्या करेगा, इससे देखिएगा इससे ज़्यादा स्पीड है, तो अपनी नया रेडियस में घूमेगा, यानी कि देख लीजिए बच्चों हो क्या रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि ऐसे जाते 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 ना, ये जो डी का जो ब्लैक से जो दिख रहा है ना बच्चों, उसी के बाउंड्री से पार करते हुए ऐसे जाता है, और यहाँ से जो है ना क्या है, निकल जाता है, जहाँ पर एग्जिट है बच्चों, टारगेट को हिट करवा देना है। जो यहाँ निकलेगा बहुत हाई एनर्जी पार्टिकल होगा, जब ये निकलेगा
ठीक है, ये ऐसे तो बहुत हाई एनर्जी पार्टिकल बन करके निकलता है। यानी कि कितना अच्छा है बच्चों, देख लीजिए, ये ओवरव्यू रफ मैंने किया है समझाने के लिए। एक सेकंड में बच्चों, एक सेकंड, 1 मिनट के अंदर बच्चों मैं बताता हूँ थोड़ा सा ये ओवरव्यू क्या है। भाई गोल गोल घुमाना है, चार्ज पार्टिकल को कहीं रखते हैं, ये प्लस माइनस बच्चों इनिशियली इधर माइनस इधर प्लस है, तो गैप के अंदर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट किया, वेलोसिटी बढ़ गया। जो वेलोसिटी आया जैसे डिस्क के अंदर गया तो खाली मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, उसको गोल घुमा देगा, स्पीड चेंज नहीं होगा। ये सब वर्डिंग्स है, ठीक है, चेंज स्पीड नहीं होगा। तो जैसे ही वहां आया फिर निकलने का कोशिश कर रहा है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया धड़ाक से। ये वाला फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं बच्चों, फ्रीक्वेंसी क्या बोलेंगे, करवाता क्या है, साइन चेंज करवा दिया। ठीक है, फ्रीक्वेंसी तो फिक्स है जितना है, साइन क्या कर दिया, चेंज, अल्टरनेटिंग है ना, तो चेंज करवा दिया। तो अब वहां पर एक्सेलरेट होता है, स्पीड बढ़ जाता है। जैसे ही फिर दूसरा जगह स्ट्राइक मारता है, इलेक्ट्रिक फील्ड गायब, एक्सेलरेशन बंद, स्पीड चेंज बंद, उसके बाद सिर्फ वेलोसिटी से डायरेक्शन घुमाता है। यानी इस तरह से करते 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 ना बच्चों, बाप रे कितना बार सोच रहे हो, 1 सेकंड में 2 करोड़ हम बोले थे, तो 2 करोड़ कितना बार घुमा देता होगा बच्चों, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड। सोचो कि अगर कितना सेकंड तक ऑपरेट करवाता होगा इसको, कि कितना बार इसको घुमा देता है। हम तो इतना दूर बनाए बच्चों तो 5 ही बार बना पाए। यहाँ से निकलता होगा ना और एकदम बगल से पार करता होगा, एकदम बगल से पार करता होगा, सर्कुलर मोशन एग्जैक्ट ऐसे कर करके, तब ऐसा है। तो ये रहा पूरा कॉन्सेप्ट। अब हम लोग इसको देखते हैं बच्चों, जो है ना बोर्ड के स्टूडेंट अगर होंगे तो इसको सटीक आप लोग लिखोगे कैसे बच्चों, वो देखिए जरा, ये देखिए वर्किंग। इनिशियली ये चार्ज पार्टिकल बच्चों मैं पढ़ता हूं अच्छे से, ठीक है। इनिशियली ये चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन है, लेट इट बी बच्चों पॉजिटिव चार्ज, इज प्लेस्ड इन द गैप बिटवीन द डीज। ए हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर देखिए यहां पर इज कनेक्टेड अक्रॉस द 2 डीज। क्योंकि इसमें समय बर्बाद करते बच्चों बड़ा दिक्कत है, सब समझ में आ गया। लेट इनिशियली डीज D1 देखिएगा यहाँ से, डीज D1 इज पॉजिटिव एंड D2 इज नेगेटिव। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ओनली बिटवीन द गैप्स ऑफ द डीज। इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ गैप्स जो है उसी में है। इनसाइड द डिस्क इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 बिकॉज इट इज अ मेटालिक कंटेनर। एकदम बिल्कुल सही बात है, अंदर है नहीं। बट मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट इन बोथ प्लेसेस, अंदर भी है मतलब बिटवीन द गैप्स और बाहर सब जगह पे है। ये लाइन पूरा क्लियर है, लिखना पड़ेगा बच्चों, नहीं लिखोगे तो नंबर चला जाएगा। नेक्स्ट, सो इनिशियली द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट्स एन इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द चार्ज एंड एक्सेलरेट्स इट देयर बाय इंक्रीजिंग इट्स स्पीड, है ना। लगेगा बच्चों यहाँ पर जो है चार्ज पॉजिटिव, इसको खींचेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर प्लस और इधर क्या था माइनस, खींचा। एज चार्ज एंटर्स D2, ये D2 में जैसी आया इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑफ and only magnetic force acts which makes the charge particle to move in a circular orbit with its speed constant। बस यहाँ से घूमता है, बस गोल घुमा दिया, स्पीड क्या है, कांस्टेंट। लिख लिए बच्चों, बढ़िया से वीडियो को पॉज करके लिख लिया करिए हमेशा। देखिए नंबर भी मेरे को तो लाना है। नाउ एज द चार्ज कम्स आउट ऑफ द डिस्क D2, जब D2 से बच्चों D2 देख रहे हो, यहाँ से जब चार्ज बाहर आता है तो ऑसिलेटर चेंजेस द पोलैरिटी, प्लस माइनस चेंज करता ऑफ द डिस्क, सच दैट द चार्ज अगेन एक्सेलरेट्स बिटवीन द गैप्स ऑफ द डिस्क एंड एक्वायर्स स्पीड ग्रेटर देन इट्स प्रीवियस स्पीड। पहले वाला से ज़्यादा स्पीड अब गेन कर लेता है। एस R = mv/qb। बच्चों ये कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, तो वेलोसिटी बढ़ गया है तो रेडियस भी बढ़ जाएगा। सो नाउ इट विल मूव इन ए सर्कल ऑफ लार्जर रेडियस। देखिए वीडियो को पॉज करके बच्चों अच्छे से लिख लीजिए, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए फाइनली व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द डिस्क इट्स रेडियस इज मैक्सिमम। क्या है बच्चों, इसका रेडियस मैक्सिमम है, विच इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द डिस्क। जब यहाँ से फाइनली ये बाहर निकल करके आता है, ऐसी डायग्राम बच्चों बनाते बनाते फाइनली जब बाहर आता है तो एकदम ऐसे करते करते आता है। यहाँ पर बच्चों एक डिफ्लेक्शन जो है, ठीक है, देखिए एग्जैक्ट ना डायग्राम जो है बच्चों मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ये देखिएगा जरा, एनसीईआरटी का बच्चों डायग्राम है ये ऐसे। यहाँ ऑसिलेटर लगा हुआ है, ये है आपका डिफ्लेक्शन प्लेट और यहाँ है एग्जिट पोर्ट इसको बोलते हैं। तो ये एग्जैक्ट डायग्राम हो गया, वही चीज़ एकदम सेम। डिफ्लेक्शन प्लेट लगा होता है, देखिए हर चीज़ जो है ना, हाँ ये हम लोग इस पेज में थे। यहाँ पर बच्चों जो नहीं होता है, जब फाइनली निकल रहा है तो एक डिफ्लेक्शन प्लेट लगा हुआ होता है जो कि एक एग्जिट पोर्ट ऐसे बना हुआ है। तो यहाँ से क्या करता है, ये एग्जिट कर जाता है हाई एनर्जी पार्टिकल बन करके। बोलेगा सर ये डिफ्लेक्शन प्लेट क्या है, बच्चों देखिए है प्रोटॉन को एक्सेलरेट करवा रहे, तो प्रोटॉन है पॉजिटिवली चार्ज आया, डिफ्लेक्शन प्लेट ना नेगेटिव होता है। कैसा होता है, नेगेटिव।
ताकि क्या है, मान लीजिए इधर उधर भी हो रहा है ना, तो उसको खींच करके अपने तरफ ला, ताकि एग्जिट की तरफ एकदम लगा हुआ होता है, ठीक, कि भाई इधर उधर अगर हो तो आओ नेगेटिव की तरफ खींचता है, मारता है धड़ाक से, सीधे टारगेट को हिट करेगा, बगल में एग्जिट वो लगा हुआ रहता है, ठीक है, ये चीज है। तो देखिए क्या, फाइनली व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द डीज इट्स रेडियस इज मैक्सिमम विच इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द डीज। डी का जो रेडियस है बच्चों सबसे मैक्सिमम है, क्योंकि 10 करोड़ 50 करोड़ बार अगर घूमेगा तो लास्ट में सबसे बड़ा रेडियस यहाँ टच करते हुए एकदम नहीं होता, एकदम टच नहीं बच्चों, मतलब बाउंड्री रीजन को जाते 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 रेडियस विल बी मैक्सिमम। तो जो एनर्जी होगा बच्चों वो भी क्या होगा, मैक्सिमम। स्पीड जो गेन कर चुका होगा वो भी मैक्सिमम। कहानी याद आ रहा है मूवी वाला, लास्ट बार जो घूमेगा एकदम पार ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं लेट आर बी द रेडियस ऑफ द डीज। तो बोलेंगे बच्चों देखिए क्या, सिंस आर इक्वल टू एम वी डिवाइडेड बाई क्यू बी, तो बोलेंगे जब रेडियस ना आर के बराबर हो जाता है, रेडियस ऑफ द डीज के बराबर, तो जो स्पीड होगा ना वो खतरनाक टाइप से निकलेगा। विद्या बालन जो गोल गोल ऐसे करके घुमाती है बच्चों लास्ट बार में, वही है, बहुत खतरनाक से। तो क्या हो जाएगा, आर यहाँ रखिए, ये हो जाएगा बच्चों एम वी मैक्स से डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, क्यू बी क्यू बी क्यू बी। सो व्हाट इज वी मैक्स, कितना गेन करेगा, क्यू बी आर बटे एम। देख लीजिए बढ़िया से, तो वी मैक्स इक्वल टू हो जाएगा क्यू बी आर डिवाइडेड बाई एम। और काइनेटिक एनर्जी बच्चों जो हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द जो भी प्रोटॉन बीम जो है ना, उसका हो जाएगा कितना, तो बोले हाफ एम वी, लेकिन मैक्सिमम निकालना है। काइनेटिक एनर्जी हमको क्या चाहिए, मैक्सिमम, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक वाला, तो वी मैक्स का होल स्क्वायर, हाफ एम वी मैक्स क्या है, क्यू बी आर डिवाइडेड बाई एम का होल स्क्वायर बच्चों, तो ये आ जाएगा हाफ एम, देखिएगा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर, स्वाहा स्वाहा, आंसर आ गया क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। तो ये हो गया के ई मैक्स। यानी कि बच्चों देखो कि है ना फॉर्मूला कैसे आ रहा है, क्यू बी आर कबर, गौर करके देखिए जरा बच्चों, क्यू बी आर कबर मॉ में। तो भाई हमको अब देखिए याद करना है, अब क्या करें, कोडिंग ऐसा बनाना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी क्या करिए बच्चों, देखो वी मैक्स जो हो गया कैसे हो गया, कबर में, नहीं बोलते बच्चों कब्र में, है ना, तो कब्र में हो गया, ये वाला क्या हो गया बच्चों, कैसे याद करोगे, कब्र में, कब्र में। अच्छा, और काइनेटिक एनर्जी जो मैक्स है वो कब्र में ही है, देखिए जरा कब्र में ही है, लेकिन कैसे है, तो टू 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 टू, यही वाला टू उठा करके यहाँ छाप दो। अब याद कैसे रखेंगे, तो देखिए बताते हैं, बोलते ना कि भाई बच्चों देखिए कोडिंग है, हमको तेज बनाना है आपको, बस मेरा कोई और दूसरा टारगेट मकसद नहीं, बस तेज बनाना है तो बनाना है बस, चाहे दुनिया में कुछ हो जाए। देखिए क्या, गोल 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 घुमाते 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 लास्ट में जो पूरा स्पीड से गया तो कहाँ गया, कब्र में चल गया। कहाँ चल गया बच्चों, कब्र में चल गया। अब भैया चल गया तो चल गया, इसमें हम क्या करें, हमें याद हो गया, हम तेज बन गए ना कुछ भी हो। देखिए कैसे वी मैक्स गोल गोल घुमाते घुमाते, ये हिंदी याद रखिए, कहाँ चल गया, तो बोलिए कब्र में। तो देखिए कहाँ चल गया, बहुत सबसे ज़्यादा स्पीड गेन करके बच्चों गजब हो गया, कब्र में चल गया, कब्र में याद हो गया। बोले काइनेटिक एनर्जी क काइनेटिक एनर्जी मतलब क, तो क से कब्र, तो बोलिए यार काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बच्चों, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, है ना, भी का क्या होता है स्क्वायर होता है, भैया सभी को स्क्वायर 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 कर दो, काइनेटिक एनर्जी में स्क्वायर, तो भैया सबको स्क्वायर कर दो, टू 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 टू, तो एगो नीचे टू भी डाल दो। अब ये लाइन में बोले, हिंदी में बोले, आपको कॉपी पलटाना नहीं पड़ेगा, पीछे आपको याद रहेगा, भैया पूरा स्पीड होकर के कहाँ चल जाता है, कब्र में चल जाता है, ठीक, ऐसे याद रहेगा बच्चों, जरूर याद रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं रेजोनेंस कंडीशन, इसमें एक चीज आता है बच्चों, रेजोनेंस कंडीशन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब होता है बच्चों मैच करना। क्या होता है, मैच करना। जैसे मैं जिस तरह से पढ़ाता हूँ, जिस तरह से पढ़ाता हूँ बच्चों, है ना, जो थोड़ा मोड़ा भगवान के दया से फिजिक्स आता है या सीखे हैं, जिस स्पीड से पढ़ाता हूँ, जैसे पढ़ाता हूँ, अगर उसी फ्रीक्वेंसी से अगर आप भी समझने लगो तो गजब हो जाएगा। आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, मैं 10 साल पढ़ा कर करके बच्चों अब भगवान के दया से जो भी कुछ थोड़ा मोड़ा सीखा हूँ, वही नॉलेज वही फ्रीक्वेंसी सब बच्चों आप भी गेन कर लो एकदम फर्स्ट टाइम में। तो दोनों का फ्रीक्वेंसी अगर मैच कर जाएगा तो खतरनाक हो जाएगा, रिजल्ट स्वाभाविक है खतरनाक आएगा, मैक्सिमम रिजल्ट आएगा। यही होता है रेजोनेंस मतलब मैच करना। क्या बोलेंगे, मैच करना। यहाँ पर क्या है देखिए, ये प्लस क्या है भाई, ये प्लस ये माइनस, और ये जब यहाँ से गोल घूम के हाफ साइकिल आया उसके बाद भैया ये चेंज कर जाता है, ये माइनस ये प्लस, तो ये वाला हाफ साइकिल ऐसे। ये तो लग रहा है बहुत दूर ना बच्चों, एक्चुअली क्या होता है एकदम बगले से, क्या होता है पता है, बगल से ही जाता है एकदम बगल से, क्योंकि 2 करोड़ बार घुमाना ऐसे ऐसे, ठीक है, तो बगल से ही गया। देखिएगा
यानी कि, और ये जो दोनों के बीच में गैप है ना एकदम सटल है बच्चों, ठीक है, सटल, इतना दूर लग रहा है ना, एकदम सटा हुआ है, ठीक है, एकदम थोड़ा एक्सीलरेट के हल्का सा पुश मिलता है जैसे रॉकेट फायरिंग वाला हो रहा था। तो यहां से यहां जब आया हाफ साइकिल में, और उसके बाद जैसे ही हाफ साइकिल यानी हाफ टाइम पीरियड ये किया, तो उसी समय ये भी हाफ टाइम पीरियड के बाद स्विच किया, तो इधर हो गया, फिर हाफ टाइम पीरियड के बाद ये भी स्विच करता है। यानी कि ये एक साइकिल कब कंप्लीट करता है बच्चों, जब यहां से गए ऐसे एक साइकिल। अच्छा, ये एक साइकिल, तब तक ये भी अपना एक साइकिल कंप्लीट कर लेता है, प्लस माइनस। यानी क्या हो रहा है यहां पर, उसका फ्रीक्वेंसी जिस तरह से गोल 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 सर्कुलर मोशन कर रहा है, फ्रीक्वेंसी यानी कि टाइम पीरियड उसका उल्टा करे तो इसका टाइम पीरियड और इसका टाइम पीरियड ऑफ वन साइकिल दोनों क्या है बच्चों, सेम, फ्रीक्वेंसी सेम, तो टाइम पीरियड भी सेम होता है, तो सही है। तभी तो जाकर के ऐसे ऐसे हो रहा है। जितना देर में ये आधा घूमता है तो ये बोलता है, देखिए ये आधा घूम के आया, बोलता है ए एसी पलटो, हम आ चुके हैं यहाँ पर, बोलता ठीक है पलट रहे हैं दोनों, पलटा, ए एसी पलटो, अच्छा पलटो, ठीक है, ए एसी पलटो, अच्छा पलटो, दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या है, मैच्ड। तो हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन में है। देखिएगा, फॉर सर्कुलर मोशन ऑफ चार्ज, मोशन ऑफ, फॉर सर्कुलर मोशन किसका बच्चों, चार्ज का। तो चार्ज का सर्कुलर मोशन के लिए होना क्या चाहिए, रेजोनेंस मतलब दोनों का बच्चों सेम। तो बोलेंगे भैया फ्रीक्वेंसी ऑफ बच्चों सर्कुलर मोशन, तो इसको बोलते हैं, इसी का जो फ्रीक्वेंसी होता है बच्चों उसको क्या कहते हैं, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये कितना होता है, QB डिवाइडेड बाई 2πm। और यही फ्रीक्वेंसी जो हो किसका हो, ये ऑसिलेटर का, तो ये होता है बच्चों हाई ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी, हाई ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी। यही फ्रीक्वेंसी जो हो बच्चों हाई, मतलब ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी कितना होगा, ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी, तो ये है बच्चों क्या, ये नाम देंगे कितना से, OSC, लेट इट बी FOSC। तो रेजोनेंस मतलब क्या, दोनों का होना चाहिए मैच, वो होना ही चाहिए बच्चों, जब तक वो अपना एक साइकिल कंप्लीट करे उतनी देर में भाई ये वाला भी क्या करे, अपना स्विच कर ले। यानी कि टाइम टेकन बाय द चार्ज पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, फिर से बोलते बच्चों, बोलता हूं कि द टाइम टेकन बाय द चार्ज पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन यानी वन सर्कल शुड बी इक्वल टू द टाइम टेकन बाय AC टू कंप्लीट वन साइकिल, दोनों इज सेम, है कि नहीं। बोले देखिए जरा क्या देखिएगा, दैट इज टाइम टेकन बाय चार्ज पार्टिकल टू कंप्लीट वन सर्कल शुड बी इक्वल टू टाइम टेकन बाय AC या बाय ऑसिलेटर, ठीक है, AC बच्चों है ना, ऑसिलेटर टू कंप्लीट वन साइकिल, ठीक है। ये दोनों का टाइम क्या होना चाहिए, सेम। इसका टाइम पीरियड बच्चों जो है, इसको एक्चुअली जो ये गोल गोल घूमता है सर्कुलर मोशन जो है बच्चों, ये क्या है, ये क्या है, साइक्लोट्रॉन है, क्योंकि साइक्लोट्रॉन के अंदर है बच्चों ना, ये घूम रहा है, यही तो डिवाइस है, ये तो बाहर ही ऐसे लगा हुआ ऑसिलेटर AC। तो एक्चुअली यही फ्रीक्वेंसी जो है क्या कहलाएगा, साइक्लोट्रॉन का फ्रीक्वेंसी, साइक्लोट्रॉन का टाइम पीरियड कभी गोल गोल घूम रहा है। कितना टाइम लेता है बच्चों, हम जानते हैं ये जो टाइम होता है ये होता है 2πm डिवाइडेड बाई QB। तो बच्चों ये वाला जो टाइम पीरियड है ये है साइक्लोट्रॉन का टाइम पीरियड, और ये जो टाइम पीरियड है ये है ऑसिलेटर का। अगर दोनों पलट देंगे तो हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब ये दोनों का टाइम पीरियड सेम होना चाहिए तभी मैच करेगा, तो टाइम पीरियड सेम तब फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगा, सेम। हेंस देखिएगा जरा, देयरफॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन शुड बी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी होता है पलट करके QB डिवाइडेड बाई 2πm, तो ये हो जाएगा ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी। दोनों मैच कर गया बच्चों, इसी को हम लोग कहते हैं, दिस इज नोन एज रेजोनेंस कंडीशन। दिस इज नोन एज क्या कहते हैं बच्चों इसको, रेजोनेंस कंडीशन। यही रेजोनेंस कंडीशन है, ठीक है। तो जब आएगा ना तो ये बात आपका दिमाग में रहना चाहिए। हाँ, अब क्या है, और कुछ है, लास्ट आते बच्चों है ना, लास्ट हम लोग क्या है, लिमिटेशंस ऑफ साइक्लोट्रॉन। क्या क्या इसका लिमिटेशन है भाई, न्यूट्रॉन्स कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड इन ए साइक्लोट्रॉन, ठीक है।
न्यूट्रॉन बच्चों आपको पता है न्यूट्रॉन का कोई चार्ज होता नहीं है, तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड जब रखेंगे दिस इज प्लस दिस इज माइनस और वो है चार्जलेस, तो चार्जेस जब नहीं है बच्चों तो काहे का अट्रैक्ट, तो भैया वो तो जब घसकेगा ही नहीं बच्चों तो एक्सेलरेट ही नहीं होगा। हमको क्या करना था, हाई एनर्जी वाला करवाना था, तो भैया तो एक्सेलरेट ही नहीं होगा, तो बोलेंगे कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड इन साइक्लोट्रॉन, क्यों, बिकॉज इट इज चार्जलेस, बिकॉज इट इज चार्जलेस, तो इसका भैया कोई चार्ज ही नहीं खेबा, है ना, नहीं है, गया तो ये गया, ये तो एक्सेलरेट नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड इन ए साइक्लोट्रॉन, ऐसा क्यों भाई, सर इसके पास तो चार्ज है। देखिए गौर करके, अगर इस तरह प्लस 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 रखें, माइनस 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 रखें, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव इसको धक्का देगा, फोर्स लगाएगा, तो इलेक्ट्रॉन तो बच्चों एक्सेलरेट हो सकता है, लेकिन ये डिमेरिट लिखा हुआ इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट नहीं किया जा सकता है। सवाल है क्यों, इसको जरा समझते हैं बच्चों। देखिए अगर इलेक्ट्रॉन रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं है उसमें रखे, फोर्स कितना लगेगा बच्चों, क्यू ई, क्यू है चार्ज ई, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये हो गया ई ई, व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आ जाएगा ई ई डिवाइडेड बाई क्या आ गया बच्चों, एम, ठीक है, आ गया क्या चीज, एम। इलेक्ट्रॉन्स का मास बहुत कम है, कम होने की वजह से क्या होगा बच्चों, एक्सेलरेशन होगा बहुत खतरनाक। देखिए जरा, मास क्या है बहुत कम, तो एक्सेलरेशन कौन सी होगा, बहुत खतरनाक, यानी बहुत फास्ट से बच्चों जो है ना इसका स्पीड चेंज करेगा, बहुत फास्ट। अच्छा, ड्यू टू लेस मास एक्सेलरेशन विल बी मोर, स्पीड विल बी मोर, स्पीड बहुत ज़्यादा होगा बच्चों, क्योंकि 10⁻31 टाइम्स है, सोच लीजिए इतना इसका मास, तो ऊपर निकालिए जरा, 10⁻31 टाइम्स एक्सेलरेट करेगा, सोच रहे हैं 1000, 1 करोड़, 10 करोड़, 1000 करोड़ नहीं, 10⁻31 टाइम्स, तो बहुत ज़्यादा होगा, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगा। तो जब बहुत ज़्यादा वेलोसिटी हो जाता तो क्या हो जाता है भैया कुछ होता है क्या फिजिक्स में, होता है, तब हम आइंस्टीन को बुलाते हैं, सर आप आइए और कुछ व्यवस्था करिए बच्चों। आइंस्टीन सर को बुलाते हैं, सर आइए, फ्रॉम ठीक है, फ्रॉम आइंस्टीन से बच्चों देखिए क्या, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। किसी दिन बच्चों ने एक अलग वीडियो में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में ना कुछ थोड़ा सा आप लोग को फीलिंग दिला दूंगा, है ना, अक्सर ये चीज समझ में नहीं आता है कि क्या है, थोड़ा सा देखिए। फ्रॉम आइंस्टीन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बच्चों है ना, क्या होता है, ये बोलते हैं कि भाई कोई मास बच्चों, मेरा 70 kg वजन है ना पूरा, ठीक है, एक चीज बताऊं, थोड़ा फीलिंग बच्चों, मेरा 70 kg वजन है, आप मान लीजिए यहाँ खड़ा हो जाओ, ठीक है, एकदम समझा ही दूंगा एक के लाइन में, आप यहाँ खड़ा हो जाओ बच्चों, अब मेरे पास कितना ताकत है आपको फील आ रहा है, मान लीजिए बच्चों मैं मारूं आपको धड़ाक से ऐसे करके, एकदम ऐसे मारूं, तो आपको कितना चोट लगेगा ना, आपको ये फील हो रहा होगा, फिजिक्स दिख रहा है ये वाला, कितना चोट लगेगा सर खड़ा होकर के ऐसे मारे तो। लेकिन बच्चों अगर मैं दौड़ करके आऊं और तब मारूं, तब आपको गजब समझ में आ गया, यार तो हाथ भी टूट सकता है बच्चों, आप मेरे को मार दो तो मेरा भी तो हाथ टूट जाएगा, समझा इसलिए रहा हूं ना आप पे, क्योंकि चोट लगेगा तो तुरंत फिजिक्स समझ में आएगा, चोट ज्यादा लगेगा ना, यानी कि जब वही मास, ऐसा क्या हो गया यार कि सर दौड़ करके आए जब मारे तो हाथ एकदम टूट ही गया, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ बच्चों कि जब मास ना मोशन में आता है ना बहुत ज़्यादा स्पीड से, तो वो मास नहीं रह जाता है, लगता है कि एनर्जी जैसा कन्वर्ट हो गया, अच्छा नहीं कन्वर्ट हो गया, खड़ा होकर के मारे कितना ताकत था, चोट लगा फील आया, दौड़ करके आके मारे तो गजब हो गया, हाथे टूट गया। यानी कि मास जब बहुत ज़्यादा स्पीड से चलता है तो मास गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनर्जी इक्वल टू mc²। तो आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बच्चों मास जो है ना, रेस्ट मास जो है भैया है, लेकिन अगर स्पीड में चलेगा तो मास और स्पीड में एक रिलेशन दिए हैं कि m इक्वल टू होता है बच्चों कितना, m0 डिवाइडेड बाई √1 - v²/c²। कृष्ण मूवी देखे होंगे बच्चों ऋतिक रोशन का, खड़ा होकर के किसी को मारता है तो क्या हाल है, वो उड़ियाले आकर के मारता है तो देखते हैं स्लो मोशन में कैसा दिखाता है, भयानक टाइप से उड़िया ही जाता है। बॉलर जब बॉल करता है बच्चों तो खड़ा होकर के क्यों नहीं बॉलिंग कर देता है, ऐसी पता है उतना ज़्यादा एनर्जी नहीं गेन करेगा, लेकिन दौड़ के आता है ना, तब गजब होता है, एकदम भयानक टाइप से फेंकाता है। क्या हो गया भाई उस बॉल में, ऐसा क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, बॉल को बहुत भयानक मोशन मिला ना, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी गेन कर लिया, मास गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनर्जी व्हेन इट इज इन मोशन। ये समझा रहा हूँ बच्चों फिजिक्स जो कि दिख रहा है, सच में क्रिकेट आप देखते हैं, सच में मारेंगे तो चोट लगेगा, दौड़ के आएंगे तो भैया तो किसी को भी समझ में आएगा ना ये वाला तो वही है। तो ये हो जाता है बच्चों मास व्हेन इट इज इन मोशन, मास ऑफ ए बॉडी इन मोशन। हाँ, और ये क्या है, ये है रेस्ट मास ऑफ द बॉडी, ये आइंस्टीन थे, रेस्ट मास ऑफ ए बॉडी। और ये है बच्चों c है स्पीड ऑफ लाइट, ये चेंज नहीं होता है, c क्या है, स्पीड ऑफ द लाइट। अब ये देखिए बच्चों एक चीज आप लोग को करके बताता हूं, 1 माइनस मान लीजिए मैं करूं 0, क्या करूं बच्चों 0, तो ये 1 आएगा,
1 माइनस मान लो मैं कर दूँ 0.2 तो ये 0.8 आएगा। 1 माइनस 0 कर दूँ 7 तो ये 0.3 आएगा। देखिएगा जरा, 1 माइनस 1 कर दो तो ये क्या हो जाएगा 0। ध्यान से देखिए बच्चों, 1 माइनस एक ऐसा चीज हम माइनस कर रहे हैं ना, जो हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ये वाला, ठीक है, समझिएगा। जब एज, ठीक है, v इंक्रीजेस, मास जो है ना उसका v इंक्रीज किया, तो बच्चों v स्क्वायर बटे c स्क्वायर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। देखिए c तो कांस्टेंट है ना, v बढ़ा तो टोटल टर्म क्या होगा, बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, है कि नहीं, क्योंकि नीचे है बच्चों फिक्स जो भी है भैया, v बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है। अच्छा, अब बोलेंगे तो 1 माइनस वी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर क्या होगा, तो 1 माइनस छोड़ दिए, ये वाला जो चीज़ है जब बढ़ता है, देखिएगा जरा, 1 माइनस जब ये वाला चीज़ बढ़ता है, 0 से बढ़ा दिए 0.2, वो 0.7, 1 कर दिए, तो टोटल जो टर्म जो है बच्चों 1 माइनस ये करने के बाद क्या हो रहा है, देखिए जरा, घट रहा है। क्या हो रहा है, डिक्रीजेस, डिक्रीजिंग। देख रहे हैं, इतना में से इतना, ये बढ़ाएंगे तो 1 में से करें तो ये वाला क्या होगा, घटेगा, घटेगा, तो ये वाला पूरा टर्म जो होगा बच्चों क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यानी ये पूरा टर्म जो हो गया ना, क्या हो गया, घट गया। अब ये घटा तो ये वाला क्या हो गया बच्चों, इंक्रीज कर गया। यानी कि एज वेलोसिटी इंक्रीजेस, देखिएगा क्या बोल रहे हैं बच्चों, एज वेलोसिटी इंक्रीजेस, ये टर्म बढ़ा, ये पूरा टर्म घटा, ये पूरा टर्म घटा, तो मास क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। यानी यहाँ से मेरे को एक कंक्लूजन निकलता है कि एज वी इंक्रीजेस ना, मास भी क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, इतना। और यही हो जाता है बच्चों, जब मास इंक्रीज कर गया तो इक्वल टू mc स्क्वायर। भैया सी कांस्टेंट है, मास अगर बढ़ गया तो एनर्जी क्या हो जाता है बच्चों, बढ़ जाता है। मैं हूँ आदमी, 70 kg मेरा वजन है, हम ना भयानक स्पीड से आ रहे हैं बच्चों आपको मारने के लिए। मेरा अब 70 kg का वजन अब 70 kg जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि अब चोट लगेगा, बहुत खतरनाक लगेगा। जैसे क्या 500 kg का आदमी आया हो और हमको मार दिया, मेरा हाथ टूट गया। यानी अनिल सर का मास नहीं रह जाता है, मास गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ये ऐसा फिजिक्स है जो हमको दिख रहा है, ठीक है। तो मास गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनर्जी इक्वल टू mc स्क्वायर, सी कांस्टेंट है। अच्छा ऐसा, तो बच्चों बोले सर इतना कहानी बता दी यार, हुआ क्या, थे कहाँ हम लोग। देखिए बच्चों अच्छे से देख लीजिए, पहले बोर्ड नोट डाउन कर लीजिए। थे कहाँ कि भाई इलेक्ट्रॉन का इतना मास छोटा होता है ना, इतना छोटा होता है कि जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो गजब टाइप से उड़िया जाता है। गजब टाइप से उड़िया गया, उड़ियाने के कारण क्या हुआ, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो गया। भैया वेलोसिटी अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो हम जानते हैं कि तब उसका रेस्ट मास नहीं रहता है बच्चों, क्या मास जो है ना बढ़ जाता है, मास बढ़ जाता है बच्चों। अब इससे होगा क्या, देखिएगा, साइक्लोट्रॉन जो फ्रीक्वेंसी है, मान लीजिए साइक्लोट्रॉन के अंदर बच्चों ना हम इलेक्ट्रॉन को डालें, तो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी क्या होता है, QB डिवाइडेड बाई 2πm। तो बोलेंगे ये देखिए चार्ज इलेक्ट्रॉन है, चार्ज चेंज नहीं हो रहा है बच्चों, ये चेंज नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। मास इंक्रीजेस, एस भी इंक्रीजेस, देखिएगा जरा। तो जब बच्चों ये इंक्रीज किया मास, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी कि साइक्लोट्रॉन जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा ना, वो घट जाएगा। तो यानी इससे हो क्या गया भैया, कि यानी बच्चों अगर इलेक्ट्रॉन है ना, इसको अगर गोल 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 यहाँ पर घुमा रहे हैं साइक्लोट्रॉन में, ये है ऐसा, ये है बच्चों ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पर जो घूम रहा है ये है साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस में रहता है तो सिस्टमेटिक घूमता है, जितना देर में ये घूम के यहाँ आता है तो सच में स्विच होकर के इसको खींचता है और अच्छा से घुमाता है। लेकिन साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी घट गया और ऑसिलेटर बच्चों जो है कांस्टेंट है। कहानी क्या हो जाएगा बच्चों, ओम नमः जय स्वाहा। ऐसा भी हो जाएगा कि ये घूम करके यहाँ आया ऐसे करके यहाँ, तो उसको स्विच होकर के इधर प्लस करना था ताकि इलेक्ट्रॉन को खींचता, लेकिन क्या हुआ, ये गया घट, यानी कि स्लो घूम रहा है और ये वाला उतने है। तो हो सकता है ऐसा कभी होगा कि ये यहाँ घूम के आए, नहीं होता कि कभी घूम के यहाँ आया, लेकिन तब तक क्या ये चेंज कर गया, ये बेचारा स्लो ही था। तो बच्चों यहाँ पर ये है नेगेटिव, इसको होना चाहिए था पॉजिटिव, ये नेगेटिव ही होकर के रिपल्सन करके फेंक देता है। तो जिस रेजोनेंस में घूम रहा था आउट ऑफ रेजोनेंस हो जाएगा। ये तो स्वाभाविक बात है, ये तो समझने की बात है बच्चों। नहीं, जितना देर में आपको प्लस माइनस होना, क्यों नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव, तो उस साइड तुरंत जैसे गैप में आया तो पॉजिटिव हो जाए तो खींचेगा, फिर इधर आया तो फिर इस साइड माइनस हो जाना चाहिए तो खींचेगा। वैसा तब होगा जब दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है, इसका गोल घूमने का और ऑसिलेटर वाला का। ये फ्रीक्वेंसी हो जाता है कम ड्यू टू ये, तो ये हो गया कम, स्लो घूम रहा है। आइए दन स्विच कर रहा है, तो भैया रेजोनेंस होगा, नहीं होगा तो विल बी थ्रोन आउट ऑफ द रेजोनेंस। क्यों, स्विच नहीं होगा बच्चों, तो माइनस कभी भेटा गया तब फेंक देगा इधर, तो इधर चला गया, कहानी खत्म। बच्चों याद अगर होगा है ना, विक्रम लैंडर
याद करिए, देखते हैं कुछ भी बच्चों साइंस से रिलेटेड होता है मैं उसको उठा के लेक्चर में डाल देता हूँ। जो चंद्रमा पर बच्चों लॉन्च करा रहे थे, चंद्रमा पर लैंड करवाने वाले थे विक्रम लैंडर, क्या हुआ था भाई, उसका पाथ ट्रेजेक्ट्री आप देखे होंगे ना, मोदी जी भी वहाँ पर थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो क्या हुआ, बड़ा थोड़ा सा सैड मोमेंट था हमारे देश के लिए कि एक पाथ बना हुआ था, लास्ट में पहुंचने से पहले क्या हुआ, जिस पाथ पर जाना था पाथ से डेविएट कर गया। यानी बच्चों कह सकते हैं क्या, थ्रोन आउट ऑफ रेजोनेंस हो गया था। भैया समझने के लिए कि जिस तरह से मैच कर रहा था, मैच कर रहा होगा सब चीज़ बच्चों, जो सिग्नल जा रहा है वहाँ पर ट्रेस कर रहा है सब चीज़, ठीक है, बस पहुँचने के पहले कुछ गड़बड़ी हुआ, पाथ से डेविएट कर गया। वही बात है बच्चों, जा रहा बड़ा अच्छा था सब ठीक है, लेकिन गया माइनस मैंने धक्का दे दिया, बस पाथ से अपना जिस पाथ पे उसको चलना था पाथ से डेविएट कर गया, थ्रोन आउट ऑफ द रेजोनेंस, फेलियर। इसीलिए क्या करते बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स कैनॉट बी एक्सेलरेटेड इन ए साइक्लोट्रॉन, ठीक है। सो electrons are thrown out of resonance, so electrons will be thrown out of resonance, रेजोनेंस के बाहर फेंका जाएगा, मतलब रेजोनेंस नहीं होगा, कहने का मतलब बात सीधा सीधी है। सो इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड, ऐसा, ठीक है। चलिए यही सब है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं। एक न्यूमेरिकल देख लीजिए, अच्छे से बनाने का कोशिश भी करिए, इसको टिक भी करिए बच्चों। दो वो ऑप्शन है यहाँ पर हमारे पास, देखते हैं जरा। ए साइक्लोट्रॉन्स ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी इज 10 मेगाहर्ट्ज, देखिएगा किसका है, साइक्लोट्रॉन्स ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी 10 मेगाहर्ट्ज, यानी कि 10 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज, ठीक है। व्हाट शुड बी द ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, बी कितना होना चाहिए फॉर एक्सेलरेटिंग प्रोटॉन्स, तो प्रोटॉन है बच्चों तो चार्ज कितना हो जाएगा, प्लस ई, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है, ऐसे। इफ द रेडियस ऑफ इट्स डी इज 60 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 60 सेंटीमीटर, यानी कि 60 इंटू 10⁻2 मीटर हो गया। तो बच्चों हमसे पहले पूछा कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो भैया पता है आपको कि अगर है ना साइक्लोट्रॉन में घूम रहा है बच्चों तो रेजोनेंस कंडीशन है, ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी जो होता है बच्चों क्या होता है, उस फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है साइक्लोट्रॉन वाला। तो दोनों का जब फ्रीक्वेंसी सेम है तो जो ऑसिलेटर वाला होगा वही साइक्लोट्रॉन का हो जाएगा। साइक्लोट्रॉन का फ्रीक्वेंसी होता है QB डिवाइडेड बाई 2πm। प्रोटॉन है, मैग्नेटिक फील्ड बोला है बच्चों, ये फ्रीक्वेंसी पता है, 2πm पता है, Q पता है, B यहाँ से निकल के धड़ाक से 4 ऑप्शन दिया हुआ, 3 4 5 6, देखते हैं। तो F साइक्लोट्रॉन जो बोल दीजिए बच्चों है ना, क्या हो गया, QB डिवाइडेड बाई 2πm, तो B इक्वल टू हो गया 2πmFc डिवाइडेड बाई Q, देखिएगा 2 इंटू 3.14 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है बच्चों, 1.67 इंटू 10⁻27, और ये है 10⁻7 हर्ट्ज भागा चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। बच्चों ऑप्शन वाला एग्जाम है, बोर्ड में आएगा तो आपको पता है, एक बार अच्छा से गुना कर ही लेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है 1.6 उड़ा दिए। अब यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा है, देख लीजिए, थोड़ा कैलकुलेशन ट्रिक्स के अंदर बच्चों वीडियो देखा करिए आप प्लेलिस्ट में, वहाँ बताते हैं हम लोग। 1.6 से थोड़ा ज़्यादा है, यानी ये कटेगा 1 नहीं, यहाँ 1 से थोड़ा ज़्यादा होगा, यानी कि 1.1 1.2 ऐसा कुछ, ठीक है। और ये 3 2 6 देख लीजिए, तो 6.28 है, लेकिन इससे थोड़ा ज़्यादा होगा, यानी कि 6 पॉइंट, ये वाला राउंड ऑफ कितना बच्चों 6.3, लेकिन थोड़ा सा और ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा है तो ज़्यादा है, ऊपर ज़्यादा है तो ज़्यादा है, तो 6.3 के आगे ढूंढिए, 6.4 6.5 है ना, 6.5 यानी 65 66 64 ऐसा कुछ ढूंढिए, 65 66 64 64, तो भैया 64 मार देंगे 66 में आंसर। ऐसे बच्चों जो है ना तेज बनना है, हम लोग को करना ही होगा ऐसे कैलकुलेट, यही चीज़ है, पूरा कैलकुलेट नहीं करना है, कंपटीशन वगैरह हो तो। यानी कि बच्चों कितना आ जाएगा 0.66 टेस्ला। हम आंसर देख करके अब कर देंगे, आप लोग को कैलकुलेशन सिखा दी कैसे करना है, सब कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं होता है, बस ऐसे ये गया 3 दूनी 6, ऑप्शन देख रहा 6 है, मार दिए टेक 66 हो गया। अब जिनको नहीं पता होगा पूरा कैलकुलेट करें, समय जा रहा है, वी डोंट हैव समय। नेक्स्ट क्या बोला है, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है बच्चों। अच्छा 3 5 7 9, ठीक है, ऑफ द प्रोटॉन बीम प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सेलरेशन। काइनेटिक एनर्जी क्या बोले थे बच्चों, है ना, मारते मारते फेंक करके काइनेटिक एनर्जी कब्र में चला गया था, देख रहे कॉपी पलटाना नहीं पड़ रहा है मेरे को, यहाँ पर ही मेरा फिट हो गया है ना। नई कोडिंग टेक्निक पता हो तो लो भैया पलटाओ कॉपी बैठ करके। काइनेटिक एनर्जी क्या होता, कब्र में चल गया था, QBR, लेकिन भी काइनेटिक एनर्जी V स्क्वायर था, 2 कब्र में। कोडिंग टेक्निक खतरनाक बच्चों। अब इसको रखिए जरा, कैलकुलेट करिए तो जरा,
तो ये रेडियस बच्चों ये क्योंकि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो रेडियस ऑफ द डिस्चार्ज क्या है भाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 स्क्वायर है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। मैग्नेटिक फील्ड बच्चों कितना है 0.66 टेस्ला, तो 0.66 टेस्ला। रेडियस कितना है 60 सेंटीमीटर, तो 10⁻⁻2। देख लीजिए फिर से इंटू 2 बार है। ओ बाबा इतना भयानक कैलकुलेशन है। 2 है। मास कितना होता है बच्चों प्रोटॉन का 1.67 इंटू 10⁻⁻27। बच्चों नानी याद आ जा रहा है इतना कैलकुलेशन करने में, लेकिन चिंता मत करिए अनिल सर है बच्चों, है ना, हमने 10 साल मेहनत कर दिया है, डरने की कोई बात नहीं है, हमने कर दिया जो करना था। ऑप्शन कितने हैं भाई 3 4 5 6 कहता है 3 5 7 9, ठीक है 3 5 7 9। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है बच्चों। हाँ उड़ाइए 1.67 उड़ गया, 1.6 से 1.6 उड़ गया भैया। तो ये बच्चों 2 2 2 2 2 2 2 2 2 कोई उड़ा दो, कोई उड़ा दो, कोई उड़ा दो, लेट 0 कितना हो गया 8 हो गया। देखिएगा बच्चों, हाँ हम ना कुछ आपको बता रहे कि कैसे देखिए दिमाग लगाना है, ठीक, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा एक और चीज बच्चों, ये जो काइनेटिक एनर्जी जो हम निकाल रहे हैं ना, ये आंसर क्या चीज में आ रहा है पता है, जूल में आ रहा है। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। बोला क्या चीज में है, देखिएगा गौर करके बच्चों, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेरा आंसर आएगा जूल में। तो हम क्या करते हैं, ये देखिएगा बच्चों साइड में मैं लिख रहा हूं, ठीक है 1 मेगा, देखिए वर्क पावर एनर्जी में बताए हैं सब। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच्चों पता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज उठा के छाप दीजिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम सॉरी जूल होता है। कन्वर्जन बच्चों बताए हैं। तो हम बोलेंगे भैया 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा मतलब 10⁻6, तो ये हो जाएगा इतना इंटू 10⁻6 जूल। तो टोटल कितना आएगा देखिए, इतना इंटू 10⁻13 है ना, इतना जूल हो जाएगा। ये 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये काइनेटिक एनर्जी हम जो कैलकुलेट करेंगे एसआई यूनिट, तो जूल में आंसर आएगा, लेकिन हमको चाहिए मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो भैया जूल को कन्वर्ट करेंगे बच्चों, जहां जूल है तो कितना हो जाएगा देखिए 1 बटे हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किसके बराबर हो जाएगा 1 जूल के बराबर हो जाएगा। ये देख लीजिए बच्चों, यानी कि जहां जूल है ना वहां ये लिख दीजिए। तो भैया जूल है ना उसको कन्वर्ट करके बच्चों क्या लिख दे 1.6 इंटू 10⁻13, तब आंसर जो है ना मेरा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। उड़ा दें तो ऐसा करते हैं, ये देखिए बच्चों, हाँ देखिए कैसे को किसको कैसे उड़ाते हैं। ये 1 पॉइंट देख रहे हैं 1.6, ये वाला भी 1.6 उड़ा दीजिए। ये 2 बचा था ना, 2 किसी को उड़ा दीजिए बच्चों, लेट इट भी, ये वाला है ना किनारे 30 कर दीजिए, ठीक है, जो मेन ऐसे उड़े 1.6 उड़ा दो, 1.6 उड़ा दो, 2 बचा था 2 3 6 कहीं उड़ा दो कहीं भी, तो ऐसा हो गया। अब हम बोलेंगे ये है 6, ये है 6 देख रहे हैं, और ये वाला है 6 6 18 बच्चों, ये वाला 6 6 कितना है 36, लेट इट भी 6 6 36 आई इंटू ये वाला क्या 6 18, ठीक है। अब देखिए 6 6 या 36, देखिए कैसे कैलकुलेट करें बच्चों, 6 6 या 36, लेकिन भैया 66 है, तो थोड़ा थोड़ा बढ़ा दो, थोड़ा यहाँ भी बढ़ा दो, थोड़ा यहाँ भी बढ़ा दो, तो 36 को बच्चों 4 ले ले, 2 यहाँ बढ़ाए तो थोड़ा बढ़ा लेना, तो थोड़ा बढ़ा दो भाई, तो इंटू 18 चौ कितना हो गया 72, यानी कि 7 के आसपास जो डिजिट आपको दिखता है ना उसको टिक मार दीजिए। कैलकुलेट मत करिए बच्चों, कंपटीशन में करिएगा ना बच्चों उन्हें ये रह जाइएगा। पता है 15-15 लाख बच्चा बैठता है कंपटीशन में, यार मेरे पास उतना टाइम क्या, कैसे करेंगे बच्चों, ऐसे ही करते रहेंगे। भैया हाथ में बचा वाला इतना इंटू इतना, तो भैया हाथ में बचा 6 3 18 हाथ में बचा, यार हाथे में बच जाएगा अगर ऐसे करेंगे तो दुनिया आगे निकल जाएगा। चांद मार्स पे चला गया, हम हाथे में करते रह जाएंगे तो बड़ी समस्या है। तो बच्चों ऐसे है, ठीक है, तो आ गया यानी कि 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। देख रहे हैं हम ना कुछ करने की जरूरत नहीं बच्चों, कने डेसिम ये 10 टू द पावर गया हुआ उससे कोई मतलब नहीं, ऑप्शन दिए हो कंपटीशन ऑप्शन ही आता है, बोर्ड में आएगा बच्चों तो गुना कर लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। बोर्ड में केवल क्वेश्चन आता है जनरल, जैसे आप देखो 13-14 मार्क्स का आता है, कोई भी बोर्ड ले लीजिए तो 13-14 नंबर का आता है, तो उसमें सेटिंग वेटिंग कर ही सकते हैं, 2-4 गुना न्यूमेरिकल आएगा तो गुना नहीं कर लीजिएगा, ठीक है, तो हो ही जाएगा। देख लीजिए अच्छे से बच्चों, हाँ बढ़िया से मैं हट जाता हूँ। 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ है, 7 कहाँ है भाई, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा, कोई डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।